हमारा चैनल ड्रग्स, अल्कोहल या किसी अन्य नशीले पदार्थों के उपयोग को बढ़ावा, समर्थन या प्रोत्साहित नहीं करता है। इस प्लेटफॉर्म पर साझा की गई सामग्री केवल जानकारी और शिक्षा के उद्देश्यों के लिए है। हम एक सकारात्मक और जिम्मेदार वातावरण बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और सामुदायिक दिशा निर्देशों का पालन करते हैं। दर्शकों से सावधानी पूर्वक सामग्री देखने का अनुरोध किया जाता है। Namaskar everyone. Thanks a lot for coming. I'm very sorry for the delay. This is what we Indians are famous for. हम लोग जब तक देर नहीं कर लेते तब तक दुरुस्त नहीं माना जाता, क्योंकि लाइफ में हमारे साथ एक बहुत प्यारी चीज़ है, हमारे साथ भगवान है। हिंदू सभ्यता को मारने के लिए, इरेडिकेट करने के लिए बहुत से अन्य धर्म, अन्य मतों के लोग आए जिन्होंने हमारे धर्म को मिटाने के लिए प्रयास किया। उन्हें ये पता ही नहीं ये धर्म जो है सनातन है, ये इतना वाइड है कि इंक्लूड्स एनीथिंग एंड एवरीथिंग। तो जितने भी मत बने हुए हैं उसमें खास रूल्स है, रूल बुक है। ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गंदी बात है, ये अच्छी बात है, ये मत खाओ, वो मत पियो। यही काम हमारे दादाजी करते थे। बेटा ऐसे करो, बेटी को वैसे करो, इस तरह जाओ, इस तरह सो, ऐसे खाओ। फिर सासू माँ ने जगह ले ली घर घर की कि इसको ऐसे सिखाओ, उसको वैसे सिखाओ, क्योंकि हमें तो यही पता है। फिर बहुओं ने कहना शुरू कर दिया कि हम तो ये वाला व्रत रखते हैं क्योंकि हमारी मौसी सास ये कहा करती थी। अपना हमने सीखना बंद कर दिया। तो हमारे पास जो सिस्टम बना वो ये कि भैया किसी ने 100 साल पहले कहा था, उसको मॉडिफाई, डिमॉडिफाई, रेक्टिफाई अपने अनुसार, अपने स्वाद से करके हमने बैंड बजा दी। पर चूंकि ये ऑल इंक्लूसिव सनातन धर्म है, तो उसमें कैसा भी कोई धर्म का व्यक्ति आए वो कुछ कर नहीं पाया, क्योंकि हमारे 90% काम भगवान भरोसे होते हैं। बाकी सब लोगों के लिए कहा गया कि मैं करूंगा, आई एम द डूअर। और हमारे धर्म में ये कहा जाता है, जो हमारा धर्म मतलब ऑल इंक्लूसिव, सब। बाकी तो शाखाएं हैं, ब्रांचेस निकली, जो ये कहती हैं कि कृष्ण करेगा, राम करेगा, समय करेगा, परमात्मा करेगा। हम सब मंदिरों में जाते हैं, खूब सारी भीख मांगते हैं, भगवान तो ये कर दे, क्योंकि हमारे तो तोते उड़ चुके, अपने बस का तो है नहीं। सिंस आई एम अनेबल टू डू समथिंग, तो भैया कोई तीसरी सुपर पावर करेगी। अब है कौन ये सुपर पावर, कौन करेगा, इसका कोई बताने वाला हमें मिलता नहीं, क्योंकि मौसी सास, दादाजी, परंपरा, हमारे खानदान में यही हमारे पास चल रहा है। तो ये बहुत कठिन हो गया है समझना कि असल में हमें करना क्या है। बट सिंस वी आर लॉस्ट, और हमारे साथ परमात्मा भी है, परमात्मा कौन है पता नहीं, कोई है, तो इसलिए हमारे काम ना देर सवेर हो ही जाते हैं। क्योंकि एक बात पक्की है, हो तो रहा ये सब कुछ, हम बहुत कुछ कर रहे हैं, हमारे करने से नहीं हो रहा है, फिर भी कुछ तो हो रहा है। हमने 4 चीजें चाह ली, सोच ली, और फिर सोचा हो गया, मैनिफेस्ट किया है हमने। ये दिमाग बहुत मजेदार है, पूरा कुंजी है ज्ञान की। ये इतना पावरफुल है कि आपको भविष्य में होने वाली कोई चीज दिखाता है, हम सबको दिखाता है कभी ना कभी, और उसका हम सपना लेते हैं और हम सोचते हैं ये अब हमने कर लिया। तो हमारे पास फीलिंग क्या आती है, मैंने किया। और वो क्या करता है, अगर 4 लाख घटनाएं होनी है, उसमें से 4 घटनाएं हमें दिखा देता है, इंट्यूशन कहते हैं इसे। और जब हमारे साथ वो हो जाता है, हम कहते हैं हमने मैनिफेस्ट किया, ओ गलतफहमी शुरू, हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं और हम ईश्वर बन जाते हैं कि मैं करूंगा। यही दुर्योधन ने किया, यही कौरवों ने किया और मारे गए, क्योंकि अल्टीमेटली कृष्ण करेगा। अल्टीमेटली कोई सुप्रीम पावर है जो करेगी। 4 से 5 चीजें मैनिफेस्ट करके लाइफ में जो हमें गलत फहमी है, हम ये सोच में आ जाते हैं मैंने किया। तो हमारा भगवान कर रहा है, और ये जो मन है ये बड़ा चालू है। ये बीच रास्ते में कहता है भगवान अपन क्रिएट करेगा, भूल जाओ कौन सा भगवान, आओ एक खास लाइन पे हम एक ऐसा धर्म बनाएं जिसमें गंदी बात और अच्छी बात होती है। जो मन है हमारा वो डुअलिटी पर चलता है, द्विस्वभाव, यानी कि यस और नो। इसलिए हम अपनी लाइफ में ये बना के रखते हैं, बहू को ऐसे नहीं करना चाहिए, पत्नी को वैसे नहीं करना चाहिए, पति को इस तरह होना चाहिए, बच्चे वैसे होने चाहिए, ऐसे नहीं होने चाहिए। ये डुअलिटी की वजह से हमारी जिंदगी नर्क हो जाती है, और हम सारी जिंदगी फिर एक पत्थर की मूर्ति के आगे भगवान को जाने बिना सिर्फ मानकर उसके आगे भीख मांगते रहते हैं। मंदिरों में भीख मांगने के लिए लाइन है।
अब मजे की बात है, उससे भीख मांगनी पड़ती है। हमने कभी सांस लेने के लिए भीख नहीं मांगी, आंखें खोलकर दिखे इसके लिए भीख नहीं मांगी, जबान से खाओ टेस्ट आए भीख नहीं मांगी, जो कुछ मिल रहा है उसकी भीख मांगी ही नहीं, क्योंकि हम डुअलिटी में फंसे हुए हैं और हमें दो स्वभाव चल रहा है। दिस इज कॉल्ड डुअलिटी एंड सिंगुलैरिटी। एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन का स्वभाव है कि पहले वो इलेक्ट्रॉन को बनाता है, फिर प्रोटॉन को। पहले किसी चीज को नष्ट करने की प्रक्रिया बनती है, फिर वो चीज पैदा होती है। हमारा जन्म होते ही हम नष्ट हो रहे हैं, ये पहले शुरू होता है। और अपना लफड़ा ये है, हाय मेरा बच्चा पूरी जिंदगी के लिए मिला, हाय जिंदगी पूरी जिंदगी के लिए मिली है, हाय मेरा पैसा पूरी लाइफ मेरा रहेगा। बस ये मेरे का लफड़ा भगवान से बहुत दूर कर देता है। और जो लोग उस भगवान से बहुत दूर हो जाते हैं वो रोते रहते हैं। ऐसे रोने वाले लोगों की वजह से हमारे जैसों की दुकान ढाई ढाई चलती है। इतने मुर्गे तैयार हो जाते हैं, क्यों? हमने सब करके देख लिया, हम बहुत समझदार हैं, हमसे ना हो सकेगा। आप बताओ जी क्या होगा? और हर गली कूचे में जैसे डॉक्टर है, ऐसे हर गली कूचे में धर्म को बांटने वाले, प्रचार करने वाले दुनिया भर के लोग बैठे हैं, और वो आपको आपसे बहुत दूर करके किसी वहम में ले जाते हैं। तेरे पाप है, तूने ये गलत किया, वो गंदा खाया, और आपको यकीन दिलाता है तो बिल्कुल सही है, दूसरा ही गलत है। और हमारे पास फिर वही दिमाग, गंदी बात, अच्छी बात, हमें ये नहीं खाना चाहिए, हमें वो नहीं पीना चाहिए, जीवन इस तरह जीना चाहिए। अरे जैसे मर्जी जी लो, क्या पता जिंदगी हमें जी रही है या हम जिंदगी को जी रहे हैं। सारा क्लेश डुअलिटी। तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, तुम मुझसे कितना नफरत करते हो। भाड़ में गई नफरत, भाड़ में गई प्यार। जस्ट बी। ये सिंगुलैरिटी जानने वाले जो बाबा लोग होते हैं ना, कुछ निक्कर पहन के भी घूम रहे हैं, उन बाबा लोगों के पास बहुत सारी जनता सुनने आती है, हमें बताओ जी क्या रहस्य है जीवन का। और रहस्य कुछ नहीं है। जिंदगी के इन स्यापों में, आउटवर्डली मूवमेंट में, मैक्रोकॉस्म की ओर खोपड़ी लगाने से हमने अपनी ऑरा अंदर से बाहर लगा दी है। स्यापे ही स्यापे हैं सबकी लाइफ में। इसका लफड़ा, उसका स्यापा, हाय मैं अपने बच्चे को ये बना दूं, इमीडिएटली भगवान बन रहे हैं। बच्चा भी पैदा हुआ नसीब ले तो वो बनेगा जो बनना है। हमें हमारे पापा मम्मी वो नहीं बना सके जो वो चाहते थे, पर हम अपने बच्चों को वो बनाएंगे जो हमें चाहिए। कैसी बेवकूफी है। इसी गलत विश्वास के अंतर्गत हर बीवी अपने पति को सीधा करने में लगी हुई है, हर पति अपनी बीवी को सीधा करने में लगा हुआ है, काम काज को सीधा करने में लगे हुए हैं। जिंदगी सीधी थोड़ी चलेगी। सूरज सीधा नहीं चला आज तक, धरती सीधी नहीं चली। कृष्ण जैसा टेढ़ी पैर पे खड़े होकर अर्जुन को उपदेश देकर हमें गीता देने वाला सीधा नहीं चला, महाटेढ़ा आदमी था। तभी तो परमपिता परमात्मा और अवतार कहा गया। तो सीधे चल के अच्छे बन के क्या होगा? गाय माता बनोगे। लड़की अच्छी है, हाय गाय। जिंदगी नर्क हो जाती है, अच्छी लड़की रोती पिटती रहती है, अच्छी बन के। लड़का अच्छा है, गधा है, उसके ऊपर बोझा ढोते रहो, तो अच्छे की लाइफ तो बर्बाद है लाइफ। और अच्छा जब बोला तो कहेंगे कुत्ता भौंक रहा है। हम इंसान कब बनेंगे? कभी गाय बन गए, कभी गधा, कभी कुत्ता। इंसान कब बनेंगे? जब सिंगुलैरिटी को जानेंगे। सिंगुलैरिटी मीन्स एकात्मकता, अद्वैत, द्वैत से अद्वैत की ओर जाने की यात्रा। हम जब तक दूसरे से चाहते रहेंगे, हमारी जिंदगी में लफड़े ही लफड़े हैं। जब खुद से चाहेंगे, खुद से खुदा बनाए। मैं में स्वयं है, एक इंग्लिश वर्ड है सेल्फ बिलीफ। हम हमेशा कहते हैं माई सेल्फ, आवर सेल्फ। इसमें सेल्फ वर्ड को हम समझते थे। सेल्फ कौन है? मी, माई सेल्फ, माई का सेल्फ, माई को चलाने वाला सेल्फ, जो सांस ले रहा है अंदर। वी आर बीइंग ब्रेथ विद, कोई सांस ले रहा है, हमने सांस नहीं लिया, रात को सो गए, सुबह भूल गए सांस लेना। नहीं, कोई है जो याद रखता है, कोई है जो घटनाएं और दुर्घटनाएं दे रहा है। भयंकर एक्सीडेंट के बाद भी बच गए, बहुत बुरा होना चाहिए था, नहीं हुआ, बैठे बैठे लॉटरी लग गई, पता नहीं कौन दे रहा है। ये सेल्फ है। जो व्यक्ति अपने सेल्फ के करीब है, उस व्यक्ति की लाइफ स्वर्ग है। जो उसके करीब है, तुझसे प्यार चाहिए, तुझसे सुख चाहिए, तुझे मैं सिखाऊं, सब रो पिट रहे हैं। खुद को हम सिखा नहीं पाते, अपने नाभि के क्लोज नहीं जाते। जिम जाते हैं तो वहां सारे टाइम कहते हैं कोर स्ट्रेंथ डेवलप कीजिए, कोर स्ट्रेंथ। हमारे पास जो स्विमिंग होती है उसमें सिर्फ कोर स्ट्रेंथ चलती है। नाभि जितनी स्ट्रांग है उतना अच्छा व्यक्ति शंख बजा सकता है।
उतना अच्छा व्यक्ति के अपान उदान समान 3 वायु होती हैं, एक एक्सक्रीशन की, एक ऊपर की ओर चलाने की, एक सारे के सारे प्राण वायु को घुमाने की। ये वायु ठीक चलती है, हमारी बॉडी फिट रहती है। हमारे ब्रेन एक गट में है, एक हार्ट में है, एक लिवर में है, और यहाँ से वो ऑपरेट कर रहा है। ये सारे फिट रहते हैं अगर ये वायु ठीक रहे। और ये तब है जब नाभि सेट हो। नाभि पे तो कैप्सूल बनता है छोटा सा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक स्पर्म एक एग मिलकर के मल्टी सेलुलर। हम सब ऐसे पैदा हुए हैं, प्रकट कोई नहीं हुआ। गंदी बात, सेक्स गंदी बात है, इसी से पैदा हुए हम सारे। प्रेम मत करो, ये गंदी बात है, इसी से पैदा हुए हम सब। ढंग से कोई चीज की जाएगी तो आनंद देगी, बेढंगी होगी तो बेकार है। अगर मन से आप किसी को कोई गिफ्ट देंगे, अगले बंदे की मजाल है वो इस्तेमाल ना करे, क्योंकि उसमें सेल्फ यूज हुआ है। अगर आपने सेल्फ को जान लिया, नाभि के पास सारी और आपकी एकत्रित हो गई। आपका माइक्रोकॉस्म यद मंडे तत्व ब्रह्मांडे, आपके अंदर का जो माइक्रोकॉस्म वो इतना स्ट्रांग होगा कि हर व्यक्ति को आप वो सुनाएंगे जो सही है। और वो सही चीज जब आप सुनाएंगे, दूसरा पता नहीं क्यों सुनेगा। ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं जिनके सामने आकर के हमारी जबान चुप हो जाती है, पता नहीं क्यों। कृष्ण की बात करते हैं, आंसू निकल आते हैं। अपने अपने धर्म, जिसको जो देवता पसंद हो, मंदिर जाकर के बड़ा हल्कापन महसूस होता है, क्योंकि वहाँ की ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपकी ऑरा में स्ट्रेंथ होना चाहिए, और इस ऑरा को हमने कहाँ लगा रखा है? औरों पर। इसका स्यापा, उसका स्यापा, पैसे का स्यापा, सारी जिंदगी इसी स्यापे में लगे रहते हैं। और हमारा मन खेल खेल के हमारे लिए एक गॉड क्रिएट करता बाहर, और एक मैं क्रिएट करता है अंदर, डुअलिटी। हम गंदी बात, अच्छी बात, सही क्या है, गलत क्या है, वेज खाओ, नॉन वेज खाओ, फलाना खाओ, इसी नियम में बहना भूल जाते हैं। हम लकीर खींचकर सांस नहीं ले सकते, सीधे रास्ते से सूरज चले ऐसा हो नहीं सकता। कोई चीज भी आज तक स्ट्रेट नहीं चली। हमारा ईसीजी जब तक झकड़ पकड़ चल रहा है, वी आर अलाइव। जिस दिन वो सीधा हो गया, टैग। इसलिए जिंदगी टेढ़ी चलनी चाहिए। हाँ जी सर, क्वेश्चन है। हाँ जी। कि बच्चा पैदा होता है, स्वयं में स्थित होता है, संसार से एक्सपोजर होता है उसका, संसार से वो सारी चीजें सीखने लगता है धीरे धीरे करके। मेरा ये, मेरा वो, मेरा ये मेरे माँ बाप, ये मेरी चीज। अहंकार आने लगता है, फिर सारे षड्विकार आने लगते हैं, और वो भी माया है। और माया इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि वही माया ड्राइव देती है आगे जीवन को बढ़ाने की, आगे जीवन को जीने की, लाइफ में चीजें अचीव करने की, कुछ नया बनाने की, कुछ नया अचीव करने की। तो इसमें हम स्वयं में स्थित रह के माया को कैसे हैंडल कर सकते हैं? मतलब दोनों को वो कैसे पहुंच सकते हैं कि जब माया आएगी तो रेजिस्टेंस आएगी, क्योंकि हम कुछ ऐसा सोच रहे हैं जो हमारे पास नहीं है, या हम कुछ ऐसा बनाना चाह रहे हैं जो हमारे पास नहीं है। तो वो कृष्ण की तरह कैसे लिया जाए? ऐसा कैसे हो जाए कि पूरी चमकों की जो भी, मतलब जितना भी चमकों का इफेक्ट है वो खत्म हो जाए हमारे पे? क्योंकि वो तो तभी हो सकता है या फिर तुम छोटे बच्चे हो, क्योंकि वैसे तो इतना सब कुछ सीख चुके हैं। अगर वो सब भूल भी जाए तो इंसान पागल भी हो सकता है। इनका क्वेश्चन आया जी समझ में? किसी को नहीं आया ना? क्योंकि इनका क्वेश्चन ही रॉन्ग है। इन्होंने बोला हम जन्म लेते हैं, पैदा होते हैं, हमारा शरीर पैदा होता है। इसकी बाइफरकेशन कर दो, तोड़ दो टुकड़े। हमारा शरीर पैदा होता है, हम काय को पैदा होते हैं? मैं पैदा होता है थोड़ी देर बाद। जब बच्चे को सिखाते हुए ये तेरा है, ये मेरा है, और कौन सीखता है? वो सेल्फ थोड़ी सीखता है, स्वयं थोड़ी सीखता है। स्वयं कुछ नहीं सीखना चाहता। स्वयं एक बिजली का स्विच है, जिसमें मिक्सी लगानी, मिक्सी लगा लो, कटर लगाना, कटर लगा लो। ये स्वयं कुत्ते के पास भी है। ये सेल्फ है जिसके पास सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर को समझिए, ये सूक्ष्म शरीर इस चश्मे का भी है, ये इसी शेप में बन गया। अगर इसकी एनर्जी यहाँ से टूट गई, चश्मा यहाँ से टूट जाएगा। जिसके सूक्ष्म, हाथी का सूक्ष्म शरीर ऐसा होता है, उसमें उंगलियां नहीं होती, सीधा खंबा होता है। घोड़े के सूक्ष्म शरीर में ऐसे मुंह आगे निकला होता है, वो वैसा ही बन जाता है। तो सेल्फ का सिर्फ सूक्ष्म शरीर है जो कहता है ओके मैं पोजिशनिंग कर दूंगा जैसे तुम्हें चलना है, क्योंकि तुम्हें भोग योनि में आना कि कर्म योनि। भोग योनि मीन्स भोगना है। जैसे कहते हैं जानवर को काट के खाते हैं, हाय कितना पाप है,
भैया तो जानवर भोग योनि में आया, वो कर्म तो करता नहीं, ना वो चीज देखता, ना अरमानी, ना पराठा, ना घर बनाता, ना वो इंजेक्शन लगाने जाता, ना कहता खांसी के लिए दवाई दे दो, ना पैरासिटामोल। तो भोग योनि है, वो मजबूर है। इसी योनि में आया व्यक्ति क्या करेगा? वो जीवात्मा को ऐसे ही जीना है। तो पैदा जो होता है वो शरीर होता है, शरीर भी टेढ़ा मेढ़ा पैदा होता है, कई बार खोपड़ी भी टेढ़ी मेढ़ी पैदा होती है। सेल्फ वहां भी काम कर रहा है, सेल्फ टोटली डिफरेंट है, मन बिल्कुल डिफरेंट है, बॉडी बिल्कुल डिफरेंट है। उसके ऊपर वो चमकों का और लोगों के मुन्ना मन का इफेक्ट आता है और वो उसको हिंदू मुसलमान से ईसाई फलाना ढिमकाना बनाते हैं। वो जो सीख रहा है वो उसकी फाइन ट्यूनिंग हो रही है कि ये वाले तरीके से चल। और कोई बड़ा रिवोल्ट करने वाला रेवोल्यूशनरी बच्चा होता है जो कहता है तोड़ दो सब बकवास, वो बाबा बनता है शायद बाद में, वो अपना ही धर्म बना लेता है, अपना ही सिस्टम चलाता है। वो कभी लक्ष्मी नहीं कमाता, लक्ष्मी उसके चरणों में आती है। वो कभी किसी से प्रेम नहीं करता, लोग उसे प्रेम करते हैं। वो प्रेम करने देता है या नहीं देता है, वो उसके पास वो राइट। ये कृष्ण है। कृष्ण ने प्यार नहीं किया किसी को, उसने प्यार करने दिया जिसको, वो भी उसकी कृपा है। तो जब वो बच्चा पैदा होता है और पैदा होने के बाद इस माया में उलझता है, तो वो नहीं उलझता, उसका मन उलझता है, सेल्फ फ्री है। क्योंकि इसी सेल्फ के साथ वही बच्चा जिस दिन डंडे खाता है, मार खाता है, देखता है, शादी करके रोए यार, बच्चे पैदा करके क्या मिला, पैसा कमा के क्या पट्टा जिंदगी बर्बाद कर दी हमने घिसट घिसट के। फिर वो सेल्फ अभी भी बॉडी में, और फिर वो रियलाइज कराता है क्या जिंदगी थी यार, आईसीयू बेटर है इससे, तो सब माया है, सब व्यर्थ है। फिर वो माया कहाँ जाती है? वो मन है जो बार बार बदलता रहता है। सुबह खुश है, रात को दुखी है। 5 साल पहले आप अलग बुद्धि के थे, आज आप अलग बुद्धि के हो। आप तो वही हो। एक टाइम तो बॉडी भी ग्रो करना बंद कर जाती है, बट स्टिल इट चेंजेस। हमारे बाल बदलते हैं, हमारी खाल बदलती है, इट इज एवर चेंजिंग। ये चेंज अगर नहीं होगा तो मृत्यु होगी। इसीलिए जितना मर्जी हम पे चंपू का इफेक्ट आता है, सेल्फ अपनी जगह काम कर रहा है, सेल्फ का क्वेश्चन करना बेकार है। क्योंकि सेल्फ इज जस्ट सस्टेनेबिलिटी ऑफ लाइफ। सेल्फ की वजह से आप जी रहे हैं, दैट इज माई सेल्फ। हम माई सेल्फ से दूर हो जाते हैं, डर जाते हैं। डरपोक है ही वो जिसने नाभि से नीचे गिर गया, जिसकी नाभि स्ट्रॉन्ग है, भयंकर कॉन्फिडेंट है। आप जब कॉन्फिडेंट होते हैं, आपकी नाभि की स्ट्रेंथ आग लगा देती है। आप हार नहीं सकते किसी से। आपका ब्रेन इतनी फास्ट इंटरप्रिटेशन करता है, हर चीज को जानता है, तोड़ देता है प्रश्नों को। तो प्रश्न का हिसाब किताब ही कहीं नहीं रहता, क्योंकि इतने उत्तर है उसके पास, पूछो नहीं। क्योंकि इसी के ऊपर हमारी कॉस्मिक वाइब्रेशन सिंगुलैरिटी की ओर बढ़ने लगती हैं। 3 टुकड़े हैं हमारे, यही कुंडलिनी की शक्ति है, जिसमें 3 टुकड़ों में एक सुषुम्ना नाड़ी बीच में, यह संसार को फाड़ के ऊपर जाती है। हम डीएनए बेस्ड रिसीवर्स है, रेडियो ट्रांसमीटर्स हैं। हमारे पास ऊपर से मैसेज आते हैं, अपने आप आते हैं, सबके पास आते हैं। अचानक एक दिन ज्ञानी हो जाता है कोई, वी गेट एनलाइटेंड। एक लेडी खाना बनाती थी और छोले अच्छे नहीं बनते थे। एक दिन उसने मासी के घर जाके देखा कि मासी पता नहीं खुचुर खुचुर करके कुछ डालती है और क्या छोले बनते हैं। और उस दिन शी गॉट एनलाइटेंड अबाउट मेकिंग गुड छोले। वो वहां एनलाइटमेंट हो गई, ये सीक्रेट रेसिपी है यार, और बड़े प्रेम से बनाने, और इतनी मात्रा में ये डालना है, वो डालना, हो गया काम। आप एनलाइटन किसी भी चीज के लिए हो सकते हो। एनलाइटन आपकी खोपड़ी हुई है, सेल्फ वहां अभी भी काम कर रहा है। ना आप सेल्फ से दूर है, ना आप सेल्फ के पास है, सेल्फ आपके साथ है। आप सेल्फ से कितना दूर चले जाओगे, उतनी बढ़िया गंदी मौत होगी। इसीलिए कहते हैं ना, शुक्राना, बी इन ग्रेटिट्यूड, डोंट थैंक गॉड, यू नेवर थैंक गॉड, क्योंकि इट्स यूजलेस। कि भगवान अभी याद है रहा, थैंक यू गॉड, बाकी टाइम वो कहेगा ओ हेलो, पट्टे तेरा मतलब पूरा होते थैंक यू करने आ गया, और जब मतलब पूरा नहीं होगा तो भीख मांगेगा। साले घूमते फिरते आता है तेरी ऐसी की तैसी। दैट इज व्हाई पीपल गेट पनिश्ड। तभी तो कहते हैं पढ़ा नहीं लिखा नहीं, उसकी लाइफ इतनी बढ़िया है। पढ़ाई लिखाई में क्या लेते हैं, वो तो बनाइए। हम तो पढ़ते लिखते नहीं थे पहले के जमाने में। ये तो नौकर बनाने की जो हमारे ब्रिटिश आए, उन्होंने हमारे को, मैकलम नाम था शायद उसका, मैकाले, उसने बनाया कि क्लर्क बनाए जाएंगे, फिर तुम्हें तनख्वाह दी जाएगी और तुम पढ़े लिखे कहलाओगे। हमारा देश एंटरप्रेन्योरशिप बेस्ड है। हमारे यहाँ थोड़ी होता था कि नौकरी कर रहे हो आप, या तो पेजेंट बन करके जमींदार के लिए काम कर रहे हो, नहीं तो आप व्यापार कर रहे हो। सोने की चिड़िया ऐसी थोड़ी, हमारा यही बदल दिया गया है।
सो सर जैसे कृष्ण थे, उनकी कॉन्शियसनेस कैसी रही? तो क्या उन पे भी चंको का इफेक्ट था? और अगर नहीं था तो उन्होंने कैसे चंको का इफेक्ट तोड़ दिया कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा? बस एकाग्र मन है कि मुझे पता है मुझे ये करना है और वही अचीव करना है, और उसके आगे फिर जो मर्जी होता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कृष्ण की कॉन्शियसनेस का मतलब यही है कि सब भोग लो, फिर वो चीज तुम्हें खींचेगी नहीं, वो तुम्हारे पास खींच के आएगी। तुम गाड़ी खरीदने गए हो कि गाड़ी तुम्हारी चरणों में आके गिरी है? लक्ष्मी जी को जानते हो? आई कितना अच्छा टॉपिक। लक्ष्मी का तो स्यापा पड़ा हुआ सारी दुनिया को। एवरीबॉडी वांट्स मनी बिकॉज़ मनी ब्रिंग्स पावर, मनी माइट ब्रिंग हैप्पीनेस, मनी गिव्स यू कॉन्फिडेंस। यू डोंट हैव कॉन्फिडेंस बट मनी गिव्स यू कॉन्फिडेंस। ऑल रिच पीपल दे वर शायद पुअर या कंगले, उनके पास कॉन्फिडेंस था इसलिए मनी था, उनके पास मनी था इसलिए कॉन्फिडेंस नो। हमारे पास हजारों करोड़ के मालिक आते हैं, उसका क्या होगा? लक्ष्मी तो आ गई, कॉन्फिडेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस क्या है? विष्णु। विष्णु जी को देखा कभी? फोटो में तो देखा है, एक खाली बंदा जिसके पल्ले कुछ नहीं, सांप की सैया के नीचे पड़ा हुआ है। लक्ष्मी को उसने चरणों में रखा हुआ है। लक्ष्मी को चरणों में रखा है या लक्ष्मी चरणों में आई है? लक्ष्मी कहती है तेरे पास आके मैं चरणों में ही आ सकते हैं। तो विष्णु है क्या? विष्णु तो फकीर है, उसको तो कुछ चाहिए नहीं, वो रमदा जोगी है, मजे में चलता है। लक्ष्मी जी और विष्णु जी की एक बार कहानी है कि लक्ष्मी जी ने बोला कि भैया मेरे ख्याल से कलयुग में मुझे ही पूजा जाता है, आपका कुछ है नहीं मजेदार बात। विष्णु जी ने कहा भाई ठीक है फिर मैं ये मान लेता हूँ। बोले कि टेस्टिंग हो जाए। बोले क्या देवी शक्ति हो तुम, जैसे खेलना खेलो, माया हो, तुम्हें तो धरती प्रणाम करती है। बोले ठीक है फिर धरती पे जाए। धरती पे चली गई, जहाँ लक्ष्मी है वहाँ क्या भंडार की कमी है? क्या सोने का महल बना, रथ घोड़े हाथी नौकर जाकर सोना लदा हुआ है। जहाँ वो गई हो क्या आस पड़ोस के लोग महक महक के पागल हो गए। यहाँ तो रोज का लंगर है और लंगर में खाने के साथ सोने के बिस्किट भी मिलते हैं। बिस्किट तो आजकल चलते हैं, क्या सोने के सिक्के भी मिलते हैं। दूर दूर से लोग जाए और बोले क्या वैभव बहन का क्या सेवा मिलती है, क्या आनंद है। लक्ष्मी के भंडार है, कोई कमी थोड़ी है। लोग पागल हो गए, धीरे धीरे लक्ष्मी के लिए राजा महाराजा तक आने लग गए। बोले यार कमाल हो गया, ये तो भाई बहुत ही सुंदर बात है। धीरे धीरे मंदिरों में जाना बंद, पंडितों के पास जाना बंद, ज्ञान चर्चा बंद, और लक्ष्मी जी के सारे भक्त हो गए क्योंकि माता के यहाँ सब चल रहा है, पार्टी चल रही है। उन्होंने बोला विष्णु जी देख लो ये टॉर है अपनी, ऐसी टशन होती है। उन्होंने कहा देवी तो तू है ही लक्ष्मी, तेरी तो टॉर होगी ही, क्या कर सकते हैं। धीरे धीरे अय्याशियां शुरू हो गई। लक्ष्मी जी ने कहा हेलो टॉर तो ठीक है पर इस दौर का क्या करूं, बचाओ। विष्णु जी ने ठीक है आते हैं। अब धर्म को लेकर विष्णु जी धरती पर अवतरित हुए। एक पेड़ के नीचे उन्होंने अपनी कुटिया बना ली और बैठ गए। अब वो विष्णु है, ज्ञान की पराकाष्ठा है। लोग अज्ञानी होकर लक्ष्मी के भोग से अपनी ऐसी तैसी फिरते हैं, इसलिए उल्लू भी वाहन है लक्ष्मी का। विष्णु जी ने कहा ठीक है भाई देवी तुम जो फैला रही हो फैलाओ, हम धोएंगे। बड़े बड़े लोग जो पैसे से संतुष्ट हो गए, भोजन से संतुष्ट हो गए, शांति लुट गई, उन सब ने विष्णु के पास आना शुरू कर दिया कि साधु महाराज आप हमारे पे कल्याण करो, जीवन सुधारो। उन्होंने कहा यार आओ। अब ज्ञान चर्चा बड़ी मजेदार होती है। हम सबके अंदर एक पोर्टल है छोटा सा जो ज्ञान की ओर आकर्षित होता है। पल्ले कई बार नहीं पड़ता क्योंकि पल्ले पढ़ने के लिए हमारा सीखा हुआ हमें अनलर्न करना पड़ता है, क्योंकि ब्रेन पहले से इतना सीखा सिखाया है। सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल है, वो कहता है न्यू थिंग नो आई वांट, बिकॉज़ ऑटोमेटिक बहुत पसंद है यार सबको। बटन दबा जो गाड़ी खुल गई, कौन जाके हैंडल खोले यार। इजी, बॉडी को जितना आराम मिले, मन हमारा मुन्ना हमारा उतना कहता है ऐश है भाई। लेकिन जो इसके सताए हुए हैं क्योंकि शरीर रोगी हो जाता है, वो विष्णु के पास जाने लगे। धीरे धीरे समय के साथ ऐसी भीड़ लगने लगी कि पूछो नहीं। लोगों ने कहा दारू पी के मर गए, पागल हो गए, पैसे को देख देख के। बच्चों ने कहना सुनना मानना बंद कर दिया है, परिवार की मर्यादा भंग हो चुकी है, शांति खत्म है, रात की नींद हराम है, बिना दवा के कुछ होता नहीं, ज्ञान चाहिए। जैसे भीड़ उधर जाने लगी, विष्णु जी ने कहा और भाई ये हाल है। लक्ष्मी जी ने कहा चलो शुक्र है कुछ तो सुधरे। कुछ दिनों के बाद बाबा जी कमंडल लेके चल पड़े। अच्छा अब मैं यहाँ से निकलता हूँ, चले। दुनिया पीछे पीछे भागी। जब वो नहीं रुके, क्योंकि विष्णु तो विष्णु रुकेंगे नहीं,
तो लक्ष्मी के पास गए, लक्ष्मी ने कहा "अरे, तुम क्या मुझे रोक लोगे, मैं उसके चरणों में रहती हूँ, वो भी चल पड़ी। कहानी का सूचक ये है, जहां ज्ञान होगा वह लक्ष्मी चरणों में आएगी। जितने लोग अमीर बन जाते हैं ना, उनको ज्ञान है विष्णु की तरह, इसलिए बहुत बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट होते हैं। तो विष्णु रूप ही अगर मानसिकता होगी कि कोई चीज आपको एंटाइस नहीं कर सकती, तो आपके पीछे लक्ष्मी, माया, सुंदरता, रूप, वैभव, स्त्री, पुरुष भागेंगे। आपको लक्ष्मी चरणों में रखनी है, नहीं रखनी है, आपको ऐसा बनना है, लक्ष्मी चरणों में आएगी। लक्ष्मी का कोई सा भी रूप हो, नथिंग शुड एंटाइस यू। अब ये कैसे होगा? जब आप ये भेद जानेंगे, ज्ञान करेंगे। ये लक्ष्मी वहां चरणों में आती है और आपको भोगने के लिए मजबूर करती है, प्लीज दरवाजा खोल दो, मुझे अंदर आना है। आप बंद करते हो, बोर में रखने की जगह नहीं है, नॉट इवन पैसे के पॉइंट से ही नहीं, साजो सामान चीजें, वो फिर आती है, कहती है मुझे लक्ष्मी चरणों में आना है। और जो पापात्मा कह बैठते, जो ऐश अय्याशी और सोचते हैं पैसे से ही सब बनेगा, उनकी खोपड़ी खाली होती है, विष्णु नहीं होता वहां राक्षस होता है। वहां जाके लक्ष्मी कहती है आओ ऐश करो, बर्बाद हो जाओ, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। और आईसीयू में लेटने के बाद ही तुम्हें याद आएंगे विष्णु, और जब विष्णु याद आएंगे तो डॉक्टर के दिए हुए पैसे से मैं तुम्हें ठीक करूंगा। इसलिए लक्ष्मी किस रूप में आप लेना चाहते हो, ये आपके ऊपर है। आपके जीवन में जितनी माया है, जितना मस्ती है, मजा है, ये सारा का सारा लक्ष्मी आपको लपेटने में लगी होगी कि मेरी सुन, मेरी सुन, मैं सोना दूंगी, पैसा दूंगी, रूप दूंगी। आपने देखा नहीं ब्यूटी एंड द बीस्ट, कितनी ज्यादा सुंदर लड़की है, ओ माय गॉड, परी, ये भूत जैसे बंदे के साथ क्यों घूम रही है? ये क्यों होता है ऐसा? एक गधा सा चौथी फेल बंदा है, अंधा पैसा है उसके पास। विष्णु ज्ञान, पढ़ाई लिखाई तो किताबों में क्या लिखा है ये बताती है। बहुत से लोग किताबें पढ़ी है, बहुत कम लोग हैं जो खुद किताब नहीं लिखते हैं, उन्होंने किताब पढ़ी नहीं है, वो किताब लिखते हैं। ये विष्णु है, ये सूचक है। पता नहीं विष्णु लक्ष्मी होते हैं कि नहीं होते हैं, बट ये वो विष्णु है, ये वो प्रोटॉन है जिसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता है, माया नाचती ही रहती है। आप कैसे हैं? आप संतुष्ट हैं? विष्णु संतुष्ट है। आप सब मन से पूछना, नहीं आप संतुष्ट नहीं है। आपके जीवन में कुछ चाहिए? नहीं, कुछ नहीं चाहिए, बहुत मिला, ईश्वर शुक्राना है। हे परमपिता, सांस चला रहा है, बॉडी दे रखी है, ठीक चल रही है, जो मिला है बहुत है। लक्ष्मी आपके पास चरणों में आने को तैयार है। आप कहीं डील करने गए, काम करने गए, आप वहां जाकर के कह रहे यार ये बंदा पैसे देते, आए भागना, क्या आप डरे हुए हैं? आपके पास विष्णु कहाँ है? आपके पास डेविल है। आप डरे डरे मजे रहोगे, पैसा भी आके लुट जाएगा और बंदा हो सकता है पैसा ही खा जाए। आपके पास विष्णु है, आप कहोगे काम कर रहे हैं भैया, देगा नहीं देगा, ऐसे की तैसे ईमानदारी से चल रहे हैं, आपके पास लौट आएंगे। आप इतने ज्ञानी हो जाओगे कि तरीके से अगर 2 नंबर का काम भी करोगे तो भी लक्ष्मी आएगी। लक्ष्मी पैसा देगी, विष्णु सुख देंगे। लक्ष्मी सामान खरीदवाएगी, विष्णु आनंद देंगे। लक्ष्मी विवाह देगी, विष्णु आपको उस विवाह के द्वारा स्वर्ग का भोग कराएंगे। लक्ष्मी घर देगी, मकान विष्णु बनाएंगे। लक्ष्मी आपको साधन देगी, पाउडर, क्रीम, लिपस्टिक, कपड़ा लत्ता, महंगी चीजें, विष्णु से पहनने लायक सही शरीर देंगे। आपके जीवन में बहुत सारा पैसा आ सकता है, वो लक्ष्मी है, उसको भोगने का सुख विष्णु देंगे। लक्ष्मी के पास सिर्फ शरीर को सजाने, गाड़ी के अंदर अमेनिटीज लगाने का कार्यक्रम है। उस गाड़ी को भोगने का सुख कि भैया उसको लेके आप पार्टी करने जा रहे हो, मौज कर रहे हो, मंदिर जा रहे हो, रिश्तेदारों से मिल रहे हो, या उस गाड़ी को ड्राइवर लेकर आपको हॉस्पिटल ले जा रहा है, ये विष्णु देंगे। लक्ष्मी आपको एक पति देगी या पत्नी देंगी या एक बच्चा, उनसे सुख मिलेगा, ये विष्णु देंगे। तो एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज हियर। आपका ये कितना बढ़िया काम कर रहा है उसी हिसाब से सुख मिलेगा, नहीं तो सारे टाइम हम सब भीख मांग रहे होंगे। 5 साल हो गए शादी नहीं हो रही, 5 साल हो गए पैसा नहीं मिल रहा, कई और साल हो गए बहू सुनती नहीं है, ये पति मेरी जेब में क्यों नहीं आता, ये पत्नी मुंह क्यों बना के रखती है, व्हाटएवर, क्योंकि विष्णु कहीं है ही नहीं। और विष्णु का मतलब क्या है? आप विष्णु की मूर्ति देख लीजिए, फोटोग्राफ, कुछ भी है वो आराम से पड़ा पट्टा, अपन को मजे करने हैं, ऊपर सांप है। 5 फन क्यों है?
आपकी इंद्रियां हैं, ये इंद्रियां हैं और वो आपको खाने पीने को तैयार है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इसके साथ में ऐड ऑन है ईर्ष्या और भय। ऐसा साथ है और उसकी शैया पे लेटे, वेरी चैतन्य, दिस इज कॉल्ड अवेयरनेस, सिंगुलैरिटी, डजंट गेट एंटाइस्ड बाय एनीथिंग। विष्णु को कुछ नहीं डराता, सांप नहीं, लक्ष्मी आकर्षित नहीं करती। विष्णु पड़े कहाँ पड़े? मिल्की ओशन। हमारा जो यूनिवर्स है ऊपर, अखंड ब्रह्मांड, ये मिल्की वे है, इसका नाम ही मिल्की वे। हमारा जो स्वादिष्ठान चक्र है, वहां पर हमारे वाटर चक्र होता है, पानी ही पानी है। हमारे नाभि के ठीक नीचे सेक्स चक्र है, उसे वाटर चक्र कहते हैं। वहीं फीमेल्स के लिए मेंसेस की रेगुलेशन है, वहीं से संतान के लिए जल बनता है और वहीं से हमारे वीर्य बनता है। ये विष्णु यहाँ स्थापित है। विष्णु और लक्ष्मी के मिल जाने से ऑटोमेटिकली वहां बीज रूपी एनर्जी जुड़ करके नाभि से एक संतान को जन्म देती है। इसी विष्णु रूप को बनाया गया है कि बहुत क्षीर सागर है। इतना बड़ा, क्षीर मींस एंडलेस, एंडलेस है। ये वाटर चक्र एंडलेस है। इस वाटर चक्र के एंडलेस इलाके के अंदर नर और नारायण रहता है। नारायण मींस सेल्फी शक्ति, नर मींस प्रोडक्टिव, यानी शिव और शक्ति, प्लस एंड माइनस। अंतरिक्ष तत्व होता है, ये ईथर एलिमेंट है। इसके अंतर्गत नर और नारायण आए रहते हैं और यही लक्ष्मी का वास है। लक्ष्मी आ जाएगी, सुख मिलेगा। लक्ष्मी उर्दू पे बैठ के आई है, राक्षस के पास है, तो वाटर चक्र पे सत्यानाश है। आपसे पैदा कुछ नहीं होगा, आपसे संतान पैदा नहीं होगी। संतान कौन है? एक जीव जो दो लोगों के संगम से, संभोग से हुआ। आपसे अफेयर पैदा नहीं, यंग बच्चों से अफेयर पैदा नहीं हो रहा। मुझे अफेयर चाहिए, अफेयर पैदा नहीं हो रहा। स्वादिष्ठान डिस्टर्ब है, विष्णु मानसिकता नहीं है। कुछ भी देखा, एंटाइस हो गए। कोई साइड से जा रहा है, जुल्फे सेट कर रही लड़की ने, या लड़के ने कर लिया अपना चश्मा ठीक। ओ माय गॉड, पास से लड़का गुजरा है, लड़की गुजरी है, दिमाग खराब हो गया। जिनको फर्क नहीं है ना, उनके पास टूट टूट के पड़ रहा है पार्टनर। आप दीवाने हो गए पैसा 20 रुपए का देखकर, गाड़ी देख करके पागल हो गए। माय गॉड, क्या गाड़ी है इसके पास। इंटरव्यू देने गए, पहले शर्ट ठीक कर रहे हैं, वो आप रिजेक्ट हो जाओगे। तभी लोग कहते हैं बहुत दूसरा बंदा है, मेरे से कम पढ़ा लिखा है, उसे जॉब पे रख लिया। उसके पोर्टल पे विष्णु काम कर रहा है, उसको जॉब के लिए मांग रहे हैं, चिट्ठियां आ रही है, भाई प्लीज जॉब कर ले। लक्ष्मी कह रही है प्लीज मुझे रख ले, तेरे चरणों में रख ले। तभी तो बहुत लोगों को घर बैठे रिश्ते आते हैं, बहुत लोगों को घर बैठे प्यार मिलता है, नौकरी मिलती है, पैसा मिलता है, सही डॉक्टर मिल जाता है, क्योंकि यहाँ मानसिकता में विष्णु कायम है। और विष्णु कायम होने का मतलब है कि आपका वाटर चक्र सेट है, सेल्फ काम कर रहा है। आपके अंदर सांस लेने की ताकत आपकी तो है ही नहीं, कोई ले रहा है सांस, काम कोई और कर रहा है, चिंता हम कर रहे हैं। अर्जुन को सिर्फ एक ही ठेका दिया था कृष्ण ने, चिंता नको। दुर्योधन को टेंशन थी दिन रात, मार देना, कैसे मरे वैसे मरे, उसने सारे ठोक दिए और सारे मर गए। अर्जुन को क्या किया? चिंता फ्री, नीचे नहीं जाना, नीचे के चक्कर पे नहीं जाना। कौन करेगा? तुझे क्या लेना देना? कौन मेरी प्रॉपर्टी की डील कराएगा? कौन मेरा विवाह ठीक करेगा? कौन मेरे बच्चों की शादी करेगा? हमें क्या लेना देना? विष्णु को क्या लेना देना? इसीलिए बेवकूफ लोग मौज करते हैं। वो बेवकूफ नहीं है, अब विष्णु बेवकूफ नहीं है। क्या फोटोग्राफ बनाइए कि एक सांप के ऊपर लेट करके नाक के फन के नीचे बंदा बैठा हुआ है, लक्ष्मी बैठी पैर दबा रही है, ये नहीं कि भैया उसे भोग ले ना, लक्ष्मी तड़प रही है कि मुझे भोग ले। ये जो अरबपति बैठे हैं धरती पे नोटों के ढेर पर, सुंदर से सुंदर लोग बैठे, कन्याएं और पुरुष, अच्छी बॉडी वाले लोग जो कुछ भी खाते हैं, ये सब कौन है? विष्णु की कृपा है इन पे। इसलिए लक्ष्मी कहती है तेरे पास में आऊंगी, तुझे पार्टी कराऊंगी। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको लक्ष्मी कहती है तेरे पास में आऊंगी, अब तुझे बाबा रामदेव के आसन कर, चाहे दारू मत पी, बेटा तुझे तो लिवर रिप्लेसमेंट के खर्चे पे लगाना पड़ेगा मुझे, तेरी तो किडनी फेल पे लगाना पड़ेगा मुझे। इसलिए जो लोग हाय हाय करते हैं, रोते हैं, भीख मांगते हैं, तड़पते हैं, चाहे मंदिर में चाहे बाहर, वो सब भिखारी कभी भी विष्णु रूप में नहीं चल सकते। लक्ष्मी रूपी सुख, चाहे धन के रूप में, चाहे प्रेम के रूप में, चाहे बहू से सुख मिला, चाहे सास से सुख मिला, हस्बैंड से, पति पत्नी फलाना ढिमकाना, मिलेगा ही नहीं। लक्ष्मी आपको खा जाएगी या लक्ष्मी के साथ आप आनंद करेंगे, ये आपकी मर्जी है। इररिस्पेक्टिव आप किस जेंडर के हैं, मेल हैं फीमेल हैं, कोई लेना देना नहीं। ऐसे ऐसे लोग हैं जो सिर सवार हो जाते हैं विष्णु पर,
आपको ज्ञान देने वाले, आपको प्रेम करने वाले, आपको शिक्षा देने वाले पर आप सिर सवार हो जाते हैं। छोटा बच्चा है 5 साल का, प्यार करता है, शांति रखता है, घर का बड़ा बुजुर्ग जिसके बाप की किसी को सुनता ही नहीं, क्योंकि उसमें क्वालिटी नहीं है। लोग कहते हैं मेरी को सुनता नहीं, आपको क्वालिटी नहीं है इसलिए नहीं सुनते। आपको क्वालिटी होगी सब सुनेंगे, क्यों नहीं सुनेंगे? तो आपके अंदर फॉल्ट है, वो हमें रियलाइज नहीं होती, वो पता ही नहीं, क्योंकि गुरु कोई है ही नहीं, विष्णु कोई है ही नहीं बताने वाला। जब हमारे कोई छोटा बच्चा मिलता है और वो बहुत खेल कूद रहा है, एक मामा जी है, दादा आते हैं घर में, हंस रहा है तू, क्यों हंस रहा है? विष्णु है उस समय, वो बच्चा किसी चीज से इंटाइस नहीं हो रहा है, उसको प्रेम करो, आपकी औरत को रॉकेट की तरह उठा देगा। हंसते कैसे हम? अंदर, बाहर कैसे हंसोगे? अंदर हंसते हैं, बाहर तो रो सकते हैं। तो अंदर तो जब आपकी खुशी है, आनंद है, तो ही तो मजा आएगा, अदरवाइज कहाँ से आएगा? आज ही क्वेश्चन लेते हैं। किसी ने पूछा है ऑरा को स्ट्रॉन्ग कैसे करें? ऑरा को स्ट्रॉन्ग कैसे करें? ऑरा को पहले समझ लीजिए, जब तक हम जिंदा है हमारी बॉडी से कुछ वाइब्रेट हो रहा है। सांस लेना, हमारे 25 लाख केमिकल रिएक्शन चलते हैं जो सबकॉन्शियस माइंड एट अ सिंगल वो देख रहा है। अनकॉन्शियस माइंड को कोई पता नहीं लेने देने का। अनकॉन्शियस माइंड 25 लाख केमिकल रिएक्शंस प्रति सेकंड की रफ्तार से कर रहा है। बाल उग रहे हैं, नाक कान साफ हो रहे हैं, हमारी बॉडी के अंदर नए टिश्यूज रिपेयर हो रहे हैं, WBC बन रहा है, RBC बन रहा है, इस्नोफिल्स फलाना ढिमकाना सब कुछ हो रहा है, बोन्स रिपेयर हो रही है, टूट रही है, हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन अप डाउन सब कुछ 25 लाख रिएक्शंस केमिकल 25 लाख प्रति सेकंड की रफ्तार से हो रहा है। सबकॉन्शियस उसमें से 7-8 तो पकड़ता है एट अ टाइम, 20-25 पकड़ सकता है मैक्सिमम, इसलिए मल्टीटास्किंग लोग कर लेते हैं। और जो हमारा कॉन्शियस है वो 2 या 4 करता है। मैं बात कर रहा हूं, ये मेरा कॉन्शियस माइंड कर रहा है, अनकॉन्शियस माइंड से ये सारी बातें निकल रही है, बिकॉज बहुत सी बातें मुझे पता नहीं। मेरा हाथ बीच में यूं चल जाता है, गर्दन यूं घूम जाती है, ये सबकॉन्शियस कर रहा है। ऐसे तीनों काम पर लगे हुए हैं और ये सारे के सारे मेरे अंदर की वाइब्रेशन से चल रहे हैं, जिसके अंदर स्वयं काम कर रहा है और इसकी एक ऑरा है। इस ऑरा या ऑराटा के साथ हमारे आभा मंडल पर एक तेज विकसित होता है। ये तेज बहुत स्ट्रांग होता है तो हम उससे आकर्षित होते हैं। अगर ये तेज बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा तो हम उसके पास फटक भी नहीं सकते, और अगर ये तेज बहुत मध्यम है तो कोई हमें थूकने भी नहीं आता, देखने भी नहीं आता, आकर्षण के लिए हम ही पागल होकर दौड़ते हैं। इस तेज को ऑरा कहते हैं। तभी इंसान बुझा बुझा सा है, कहते हैं ना बड़े बुझे बुझे लग रहे हो, हम क्या पत्ती है? क्या कोई दिया जल रहा है? यानी हमारे अंदर कोई लॉ है, तभी कहते हैं बड़े बुझे बुझे लग रहे हो। बॉडी की लैंग्वेज समझिए, कॉन्शियसनेस की आवाज है, कॉन्शियसनेस से बोलती है। और अगर हमने बाहर बांटनी शुरू कर दी, हाय मुझसे उसका दुख देखा नहीं गया, मैंने उसको ना पैसे दे दिए, मैंने उसकी मदद कर दी, क्यों नहीं देखा गया? वो अपने पाप लेकर आया धरती पे, तो तुमसे तुम्हारा दुख देखा जा रहा है, तुम भी तो भीख मांगने मंदिर जा रहे हो, तो अपने अपने पाप लेकर आए, हमने कुछ किया ही नहीं। जब हम कुछ कर ही नहीं सकते, सब हो रहा है और हम इस गलतफहमी में जी रहे हैं कि हम कर रहे हैं, तो काहे का पाप काहे का पुण्य? अब लोग कहेंगे इस पे, इसका मतलब किसी को भी मार दो। हाँ मार दो, मार के दिखाओ। आप चाह के मार भी नहीं पाओगे। आपको क्या हाँ बोला किसी ने मार देते हैं, मारोगे? आप सम्मोहन या हिप्नोसिस में मारोगे, जब आप दीवाने होकर पागल हो जाओ, बॉडी के ऊपर मन का कंट्रोल हो जाए, मन के ऊपर किसी और व्यक्ति का कंट्रोल होगा जो आपके थ्रू क्राइम करा दे। तो ये भी लिखा होगा। एक व्यक्ति ने किसी को चाकू मारा, बड़ा पाप किया। अब तो जिसने खाना था चाकू, उस बेचारे का क्या दोष था? सड़क पे खड़े खड़े लोगों को मार देते हैं लोग, उनका क्या दोष है? ऐसे ही मरना लिखा होता है। तो ये ऑरा जब हम अपने विचार शक्ति द्वारा 10 लोगों को डालते हैं तो हमारी ऑरा बाहर चली जाती है और लीक हो जाती है। ये किसी पर भी डालना छोड़ दो, ऑरा स्ट्रांग हो गई। हमने सारे टाइम धेड़ में तो स्यापा लगा के रखा हुआ है। सपने तो देख रहे हैं, ये करना है, मैंने वो करना है, हुआ कुछ नहीं। अपने आप एनालाइज करो, जो सपना देखा था 10 साल से हुआ कि नहीं हुआ, 5 साल से हुआ, हो तो रहा नहीं है, तो और आगे क्या? और आप क्यों सपने देख रहे हो? ऐसा क्यों नहीं हो रहा कि सपने आपके पास चल के आ रहे हैं? आपकी ऑरा स्ट्रॉन्ग करो, कुछ करने की जरूरत नहीं है। और वो स्ट्रॉन्ग कब होगी? एंजॉय। छोटा बच्चा एंजॉय कर, छोटे बच्चे को गुरु बनाओ, उसके चरण छुओ, क्योंकि उसकी ऑरा धधक रही है और उसको पता ही नहीं। ऐसे संत होता है बाबला, उसे पता ही नहीं। इसीलिए छोटा बच्चा मर्जी है, गाड़ी में बैठ गया, किसी की गोद में आ गया, नहीं आया तो कहता है ऐसे ही संत होते हैं पागल, नहीं पसंद आया तो गाली, क्योंकि उन्हें आप चाहिए नहीं।
हम ही छोटे बच्चे को पकड़ने के लिए ललायत है। ऐसा क्यों ना हो कि छोटा बच्चा हमारे पास खुद आ जाए। अगर ऐसा होता है, चेक कर लो आपकी ऑरा ठीक है। अगर ऑरा ठीक है तो पैसा भी आपके पास अपने आप आएगा, पावर भी आएगी, हीलिंग भी आएगी। और अगर आएगी तो आप हीलिंग दे भी सकते हो। इसलिए ऑरा की स्ट्रेंथ के लिए किसी हालत में बाहर किसी के स्यापे में मत फंसो। मर रहा है, यही लिखा था, मर जा भाई, तेरा नसीब था। नहीं, हमें बचा के दिखाओ। हम गए थे वहां, बड़े दुखी लोग देखे, कहीं भी चले जाओ दुखी मिलेंगे। आप बहुत पैसे वालों के यहाँ चले जाओ, वो भी दुखी है, क्योंकि सबको कुछ चाहिए। विष्णु वो है जिसे चाहिए कुछ नहीं। ऐसा जोगी बने कोई, शब्द उठेगा तो होमलेस जो बाहर बैठे रहते हैं सड़क पे, उन्हें भी तो कुछ नहीं चाहिए। वो बेबस है, उन्हें चाहिए नहीं। वो इतने बेबस हो चुके हैं मांग मांग के भी कि अब वो कहते हैं कि मांगू भी तो किससे, अब तो ये भी नहीं पता। इसलिए अपने आप को दर बदर की ठोकर खाने के लिए छोड़ दिया है। वो भिखारी बन गए, वो तगड़े भिखारी हैं, बहुत तगड़े भिखारी हैं। हाँ जी, सर नाभि पे कैसे काम करती है स्ट्रॉन्ग? नाभि पे क्या काम करना है? जब भी कोई लफड़ा होता है लाइफ में, कहीं जाना है, नाभि का ध्यान करो। गहरी सांस लो, सांस अंदर लेते हुए पेट बाहर जाना चाहिए और एक सांस बाहर छोड़ो, नाभि अंदर जाएगी। ओनली वंस। या तो नियम बना लो, कोई भी काम करने से पहले प्रैक्टिस नहीं होती, सुबह उठते ही हम मुंह धोते हैं, पानी पीते हैं, नियम बन गया ना कुछ टाइम में, 3-4 महीने 6 महीने में। या फिर अल्टीमेटली किसी गुरु को प्रणाम करो, किसी परमात्मा को प्रणाम करो, सुबह सुबह बोलो ठीक है भाई। अगर ये भूल रहे हो तो अपने मुन्ना को बोल दो। सब लोग रात को तकिए को बोल के सो सकते हैं, मुझे 7 बजे उठा देना, उठा देगा। पता नहीं कोई है, ये सेल्फ है। वो सोता थोड़ी है, टेलीफोन की घंटी सुनाता है, आपको सोते समय बताया था सपना आ रहा है, डर जाते हो, ठीक करते हो क्या सपना देख रहे हो, लड्डू क्या। ऐसे मुन्ना को बोल दो, मुन्ना जब भी मुझे कुछ याद दिलाना हो, टेंशन होनी हो ना, याद दिला दियो कि लंबी गहरी सांस लेनी है, नाभि के ऊपर ध्यान करके। अभी एक और क्वेश्चन। जैसे आपने ये किया कि नाभि सेट हो गई, इतने में ही हो गई। अगर खाना नहीं पच रहा, नाभि डिस्टर्ब है। हाँ जी, एक और क्वेश्चन है, is there any way to connect with future through subconscious mind? Is there any way to connect to the future through subconscious mind? जो सबकॉन्शियस माइंड है वही हमारा मुन्ना है और उसके पास सारी फ्यूचर की सेटिंग है। बट फ्यूचर की सेटिंग के अंदर चेंजेस आ सकते हैं। जरा सा आप एक ट्विस्ट, बटरफ्लाई इफेक्ट कहते हैं इसको, अगर आप एक ट्विस्ट डेवलप करोगे तो मुन्ना, वो सबकॉन्शियस माइंड एक नया पोर्टल खोल देगा, जो कि वो भी फिक्स होगा। उसके पास लाखों फिक्स कार्मिक बंधन है, इसे ऋणानुबंध कहते हैं, द कार्मिक डेट्स ऑफ लाइफ। इसलिए आप कुछ भी ट्विस्ट करोगे वो एक नई श्रृंखला पे ले जाएगा और वहां पर भी आपके बंधन बंधे हुए हैं। तो आप कुछ भी करते हो ट्विस्ट हो जाएगा। तो जो ये फ्यूचर का स्यापा बना रखा है लोगों ने, उस फ्यूचर को मुन्ना को सेट करने दो। पर मुन्ना कब सेट होगा? मुन्ना लक्ष्मी तो है, एक तरह से ललचाता है, भागता है, भगाता है, पागल करता है, लालच करता है, मोह करता है, माया रखता है। विष्णु पकड़ लो, एक ही मंत्र का जाप करो, एक माला खरीद लो। अच्छा छोड़ो, माला भी क्यों खरीदनी, पैसे लगेंगे, संभालना पड़ेगा। मन में जाप किया करो, भाड़ में जाए, भाड़ में जाए, भाड़ में जाए, दबाओ ऐसी की तैसी तेरी गोली है। और इसकी 108 की काउंटिंग नहीं है। डू दिस। ये भाड़ में जाए कि जो कॉन्शियस में से नाभि पे रहती है, आप नाभि के पोर्टल से नीचे नहीं खिसकोगे, लोग कहेंगे कितना बदतमीज है ये, बोले यस भाड़ में जाए, मैं भी भाड़ में जाऊं, मुझे टेंशन नहीं करनी है, ऐसे की तैसे कुछ भी हो जाए। लोग कहेंगे तेरी नाक बढ़िया नहीं है, बोले भाड़ में जाए तू और तेरी नाक, मेरी नाक बेस्ट। खौफनाक खतरनाक नाक है तो भी बेस्ट है। खुद से प्यार करना नहीं छोड़ेंगे, किसी हालत में किसी से नफरत नहीं करेंगे। जिनको नफरत करने की प्रैक्टिस होती है ना, मेरी सास बहुत बुरी है, मेरे पति बहुत गंदा है, उन्होंने प्रैक्टिस कर लिया, पास कोर्स कर लिया, पास कोर्स में भी हो गई कि नफरत करनी है, उन्हें नफरत करनी आ गई। अब थोड़े टाइम में वो खुद से भी नफरत करेंगे, जैसे ही खुद से डिसअपॉइंटेड होंगे खुद से नफरत करेंगे। और जैसे ही ये करोगे आपकी नाभि वीक हो गई, ऑरा टूट गई। इसलिए बाहर में भेज के चलो, जाप किया करो इसका, राम राम नहीं करो, कर लो चलो राम राम नहीं करो, आजकल फैशन जो है नया। हाँ जी सर, ऑरा और मिरर न्यूरॉन्स का भी रिलेशन होता है क्या? कोई रिलेशन नहीं? ऑरा सेल्फ की होती है, मिरर न्यूरॉन ब्रेन के होते हैं। 1 बिलियन सेल्स हैं ब्रेन में हमारे, उसमें मिरर न्यूरॉन्स है 10%, 80%, 12% एज पर डिफरेंट
पीपल, वो मिरर न्यूरॉन सीखते हैं, इसलिए साथ रहोगे सीख जाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं एग्जांपल के तौर पे दूं, अगर जैसे आप किसी से प्यार से बात करो तो वो आपसे प्यार से बात करे। नहीं, हमें रोकना पड़ेगा। आप किसी से प्यार से बात करो, क्यों कर रहे हो? आप प्यार से क्यों कर रहे हो ये काम करेगा। आप प्यार से बात नहीं कर रहे हो, आप क्यों प्यार से बात कर रहे हो ये काम करेगा। फीलिंग इनसाइड, द हिडन फीलिंग दैट विल वर्क। हम किसी से प्यार से क्यों बात करेंगे? हम पागल हैं? मैं किसी से प्यार से बात ना करूं, मैं किसी को अपने से प्यार से बात करने तो यही बड़ी बात है। मैं तो प्यार से बात करूं ना, क्योंकि मैं खुद से प्यार छोड़ के दूसरे से करूं। पागल हूं क्या मैं? यस, मैं पागल हूं। अभी अभी मुझे आपसे मतलब आया, अब मैं आपसे प्यार से बात करूंगा। मुझे आपसे प्यार से बात करने की जरूरत ही क्या है? क्योंकि मैं भिखारी हूं, मुझे आपसे कुछ चाहिए, मैं प्यार से बात करके मतलब निकालूंगा, इसलिए प्यार से बात करूंगा। आपको कहूंगा चाय पे आएंगे, फिर कहूंगा भाई साहब को $1000 चाहिए थे। कौन चाय पिलाता है किसी को? कौन खिलाता है किसी को खाना? किसको पड़ी है? पागल है क्या वो? मतलब ही है। किसी को किसी से मतलब नहीं है संसार में, और होना भी नहीं चाहिए। विष्णु को किसी से मतलब नहीं है। इतना बड़ा धरती पे दुनिया जीव आत्मा बनाने के बाद इतना दुख दे रखा है, बड़ा मतलब ही ईश्वर है। यही ईश्वर है, यही दर्शन है उसकी। बिना मतलब दे देता है गाड़ियां, और बिना मतलब उन गाड़ियों में कुचल के मरवा देता है। उसके मतलब उसकी माया हो जाने। किस लिए प्यार किया? प्यार कुछ नहीं करते। किसी लड़की से आप प्यार करोगे मतलब से करोगे, उसके शरीर के लिए भूल जाओ। क्यों प्यार करोगे उससे? वो आपसे प्यार करेगी, आपका शरीर, चीज, पैसा, कोई चीज भूल जाओ। कोई प्यार कुछ नहीं होता। आप मुझे बड़े अच्छे लगते हो, क्यों लगते हो ये अच्छे? आप खुद को अच्छे लगो यार, दूसरे को अच्छा लगाना क्या मतलब की बात करो। सबको मतलब है। घर में जो माता बहू से सबसे ज्यादा दुखी है, वो इसलिए दुखी क्योंकि बहू उसका मतलब पूरा नहीं करती। बीवी अपने पति से दुखी है, कसम मेरा मरता भी नहीं है, साले को मरने के लिए तुम भी व्रत रख के जिंदा रखोगी। क्यों? क्योंकि पट्टा साला मेरे हिसाब से नहीं चलता। सब मतलब है, बिना मतलब के कोई कहीं नहीं मिलता, किसी को नहीं पड़ी है। मुझे बहुत बड़ा मतलब है, अंदर कुलबुला रहा है, इतना कुछ कहता हूँ बांट दो, मां मतलब ही मैं। नहीं तो मैं भाग रहा हूँ, मैं बैठ के सुबह से लगा हूँ, बैठ कर ये काम कर रहा हूँ, और मेरे पास 26 लोग मिलेंगे। हम पागल है? नो, वेरी कैलकुलेटेड। हम बहुत चालू हैं। हम कहते बांट के जाएंगे, ज्यादा उगल रहा है ना, इसलिए बांटेंगे। ऐसे बनो, बांटो, लुट लुट के लक्ष्मी पैरों में आएगी, फिर मुझे कहा। हाँ जी, क्वेश्चन लेता हूँ। How to send new commands to Cosmos? How to send new commands to Cosmos? जो भी बोल रहे हो, जैसा भी सोच रहे हो, जिस पावर से सोच रहे हो, वो कमांड कॉस्मोस में ही जा रही है। आप कहां से सोच रहे हैं? आपके पास सोचने की शक्ति कहां से है? आप सब यहाँ बातें सुन रहे हैं, इतनी तेजी से ब्रेन में जा रहा है, कान से घुस रहा है, खोपड़ी प्रोसेस कर रही है, अपने हिसाब से सब अपने हिसाब से सोच रहे हैं। कोई सोचेगा कितना फालतू बोलता है आदमी, कोई सोचेगा दिमाग खराब है इसका, पर बोल सही रहा है। कोई कहेगा आई डिसएग्री, बिल्कुल गलत है, मैं नहीं मानता, राम राम करना चाहिए, फालतू की बकवास है। सब सोच रहे हैं अपनी इंटरप्रिटेशन। सबका अपना खोपड़ा अपने हिसाब से चल रहा है, कोई बिग डील ही नहीं है, सब अपने अनुसार इंटरप्रेट करेंगे। कॉस्मोस में कमांड जा रही है, लगातार जा रही है, 24 घंटे जा रही है। आप अंदर से वाइब्रेट 24 घंटे कर रहे हैं। समथिंग इनसाइड इज मूविंग। वी आर 72% वाटर, छोटा बच्चा 90% है, बूढ़ा आदमी 60% है। वो पानी में वाइब्रेशन चल रही है, जो मिला दिया पानी जैसा। पानी रे पानी, तेरा रंग कैसा, बॉडी रे बॉडी, तेरा कोई दीन-ईमान नहीं, जो तुझमें मिला दो तू वैसी। अभी दारू पिला दो दारू जैसी, बोलो दारू नहीं है गंगा जल है, बोले हरिओम हरिओम नशे। कुछ भी बना दो उसका, ये खोपड़ी पागल बनाओ, कुछ भी बेचो। हाँ जी सर, कृपा प्राप्त करने के लिए कॉल किसको लगानी है? कृपा प्राप्त करने के लिए कॉल किसे लगाएं? पितरों को लगानी है। हमारा नंबर ले लो। सर आप देवी देवताओं को, पितरों को, मल्टीपल गॉड्स, इष्ट देवी है एक, तो कॉल कैसे और किसको लगानी है? भाई पितरों को कॉल लगाए, मामा को लगाए, देवी देवताओं को लगाए, हमें तो खैर लगाएंगे नहीं, हम महंगे बहुत पड़ते हैं। कोई बात नहीं, ठीक है, इट्स ओके। तो कॉल किसे लगाए? तो अब आप सोच लीजिए कि एक बहुत बड़ा किंगडम है या एक बहुत बड़ा ऑफिस है। अब उस बड़े ऑफिस में वहां का जो बॉस है, सीईओ, वो वहां का भगवान है, उसके नीचे सैकड़ों लोग काम कर रहे हैं। ऐसे कोई विष्णु है, शिव है, जो भी है, भगवान है ऑलमाइटी।
उसके नीचे काम कर रहे हैं, राम कर रहे हैं, हनुमान कर रहे हैं, कृष्ण कर रहे हैं, अवतार हैं इतने सारे, कुल देवी देवता आपके बहुत सारे लोग और हैं, पितर हैं, फलाना ढिमकाना। अब आप जाकर के कह रहे हो हे भगवान, हे शिव जी ये दे दो। शिव जी कौन सुनेगा? कौन सी कंपनी का सीईओ सुनेगा आपको? देयर इज अ प्रोटोकॉल, वो कहेगा भाड़ में जा, दबाओ यहाँ से बाबले। एप्लीकेशन लेके आ गया मेरा बिजली का बिल, बिजली विभाग में जा, हॉर्टिकल्चर वाले में जा। बॉस से कौन मिल सकता है? उसके पास तो चिट्ठियां नहीं पहुंचती। इसलिए भगवान बहरा है। भगवान कहता है मैं सुनूंगा किसकी, वो पहले ही बिजी है। क्यों? उसके पास संत है। कौन से संत? जो कॉल लगाते ही नहीं, जो ईश्वर तत्व ईश्वरीय हो चुके हैं। मीरा कृष्णमयी हो गई थी, कहते हैं वो डिसिपेट हो गई, डिसइंटीग्रेट हो गई, डिसॉल्व हो गई कृष्णमयी। तो कृष्णमयी हो गई, कृष्ण उसको ढूंढेंगे। कृष्ण के पास कहाँ मिलना टाइम है यार, तेरा बिजली का बिल ज्यादा आ गया उसके लिए बात करो। उसके लिए उन्होंने ग्रह रखे हुए, राहु केतु मंगल बुध रखे हुए सेटिंग करके। करेक्शन के लिए उन्होंने आपके कुल देवता रखे हुए हैं, आपकी कुलदेवी रखी हुई है, आपके पितर रखे। आपको पता होना चाहिए किसको बीमार पड़ गए हो, बीमारी वाला देवता चलेगा, आपको देवता लगेगा। जितने लोग ये परमात्मा को नहीं मानते, शिव को नहीं मानते, लेकिन टीले वाले बाबा से काम हो जाता है, पितरों की पूजा से हो जाता है, क्योंकि दे हैव स्ट्रक द राइट कॉर्ड। आप बिजली विभाग के क्लर्क से काम करा रहे हो, जो बिजली विभाग का बॉस नहीं करेगा, क्योंकि उसको 500 का नोट दे दो, बिल में हेराफेरी कर देगा, सेट कर देगा, जो करना कर देगा, बचा देगा आपको। आपको जेल होनी है, अभी के अभी आप वकील को पैसा दो, बीच में वो जेल जुल गया, ऐसी की तैसी, वो घुमा घूम के कर देगा। आप उसके लिए थोड़ी करोगे प्राइम मिनिस्टर के पास जा रहे हो, यानी कि हमें ज्ञान नहीं है कि जाना किधर है। उसके लिए गुरु चाहिए। गुरु का मतलब ये है कि भैया ला एप्लीकेशन दिखाइए। हाँ, अरे तेरा तो यार ओहो, तुझे बिजली विभाग में कहा गया, तेरे तो पानी के मीटर का लग रहा है, तो ऐसा कर 3 नंबर विंडो पे जा। ये गुरु है। गुरु बताएगा शांति चाहिए घर में, तो महावीर स्वामी की फोटो लगाओ, शांति वो देंगे। झंझट खत्म नहीं हो रहा घर में, तो भैया कृष्ण की और अर्जुन की फोटो लगाओ कहीं जाकर के, वो तुम्हारे झंझट उठाएंगे। कौन सा देवता लगेगा ये गुरु बताएगा। अन्यथा अगर आप कहते हो गुरु जी के पास जाना है और वो ईश्वर से मिला दे, तो गुरु घंटाल बड़े चालू होते हैं। वो खुद ईश्वर का रस इतना स्वाद ले चुके होते हैं, वो आपको ढेला लेखने लगाएंगे, वो आपको उल्टू पुल्टू बता के कहेंगे दफा हो जाए जिंदगी में। मुझे भी कोई व्यक्ति तंग करता है ज्यादा कि ये नहीं बोली, मैं उसे जानबूझ के गलत बता देता हूँ कि वो दफा हो जाए जिंदगी से। फिर उसका एक ही क्लेश रहता है पूरी जिंदगी, सारे खानदान सारे रिश्तेदारों को सही बताया इसने, मेरा पता नहीं क्यों नहीं बताया। अब वो जब तक घुटनों के बल नहीं आएगा, या शायद रैंक के भी, तब तक हमारी भी तो ईगो नहीं सेट होती। अब वो ईगो क्यों सेट नहीं होती? क्योंकि उसकी ईगो तोड़नी है, उस बच्चे को निर्मल बनाना है। ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं अरे पैसे दे रहे हैं आपको, 1 घंटा टाइम खरीदा है आपसे, आप ब्रजेश वर्मा उनके लिए नाचे, क्षमिया ये चुन्नी लाए लगा और नाच। यस, वो क्या अंदर से विष्णु निकलवाएंगे? उन्हें पता नहीं अंदर से क्या निकलवाएंगे। आपको परमात्मा के यहाँ कहीं जाओगे, कैसे कृपा करोगे? रिश्वत तो आपको देनी पड़ेगी, तो प्रेम की रिश्वत दो ना। परमात्मा प्रेम की रिश्वत लेता है, क्योंकि प्रेम के अंतर्गत जो हमारी बॉडी के अंदर डीएनए है, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, जो राइबोस न्यूक्लिक एसिड से बना है, जिसके अंदर प्रोटीन्स है, जो 64 अमीनो एसिड के कॉम्बिनेशन से बनता है। ये मेजर किया जा चुका है कि जब प्रेम की वाइब्रेशन में हम होते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर अमीनो एसिड्स के 20 पॉइंट्स वाइब्रेट करते हैं। फियर के टाइम 4। तो जब डीएनए इतना एक्टिव होता है, तो हमारी कॉस्मिक वाइब्रेशन कितनी भयंकर होती है। हमारे अंदर से देवता निकल के आते हैं। दैट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस, राम कॉन्शियसनेस, हनुमान कॉन्शियसनेस, जीसस कॉन्शियसनेस। कौन सी कॉन्शियसनेस निकालनी है? जब वो पोर्टल होता है तो हमारा डीएनए उस चीज से वाइब्रेट करता है, बॉडी रिवर्बरेट करती है उससे। हमारा काम देवता करेंगे। इसी को चमत्कार कहते हैं। और इस चमत्कार के लिए क्या होगा? विष्णु चाहिए। इज्जत करो, इज्जत दो। लक्ष्मी के दम पे कैसे विष्णु खरीद लोगे? इसीलिए धन को सबसे न्यून चीज मान के चलो। ये लक्ष्मी विष्णु के चरणों में है, ये आपके पास दौड़ी चली आती है। कैसे हो सकता है कि इंसान एक जन्म में इतना काम कर ले कि अरबपति बन जाए? अरे ऊपर वाले का हाथ है, उसने पंगे लगा रखे हैं, वो नोट छाप के दे रहा है उसे। नोट क्या है? वो जो मांगता है वो देता है, उसे नोट नहीं देता है। अमीर आदमी कभी भी भगवान से किसी भी रूप में
चाहे जीसस वाला है, चाहे कोई और है, चाहे निराकार है। नास्तिक सबसे बढ़िया है, जो मानता ही नहीं भगवान को, वो निराकार को मानता है, वो सीधी एप्लीकेशन ऊपर पहुंचाता है, क्योंकि उसे गुरु का लफड़ा खत्म, क्योंकि गुरु बताएगा ये वाला डिपार्टमेंट। अगर उसने निराकार को पकड़ लिया तो गलत डिपार्टमेंट में तो नहीं जाएगा एटलीस्ट। इसीलिए गुरु, वाहे गुरु क्यों लगाया? नानक ने क्यों कहा वाहे गुरु? अबे गुरु को पता, लल्लू तुझे कुछ नहीं पता, चौधरी मत बन। तो वो सही डिपार्टमेंट में आपकी कॉल लगवाएगा। सही डिपार्टमेंट में कॉल लग गई, काम हो गया। आपकी लाइफ का सिस्टम हरा कैसे होगा? जब आपको नॉलेज है, इसके लिए गुरु लगेगा, नहीं तो निराकार पे चले जाओ। कोई भी अमीर व्यक्ति या पैसे वाला रिच पैसा नहीं मांगता, वो जेट मांगता है, जेट। पैसे अपने आप आते हैं। वो कहता बिल्डिंग चाहिए, पैसे अपने आप, पैसे थोड़ी मांगता है वो। आप भिखारी हो, अगर आप पैसे मांग रहे हो, लक्ष्मी मांग रहे हो, लक्ष्मी चल देती है जब विष्णु जाता है। आप ही की लाइफ में लक्ष्मी उसको मिलेगी जिसके पास जो विष्णु रूप है, जो विष्णु के समान विष्णु कार्य करता है। अधिकतर लोग जितना आराम से बैठ जाते हैं उतना पैसा आता है उनके पास। इसलिए लोगों की सबसे बड़ी समस्या है वो पैसा मांगते हैं। चिज्जी मांगो, चिज्जी, और मुन्ना को काम पर लगाओ। मुन्ना आपको कहेगा भाई इसको ट्रक देना बंदे को। अपने को नहीं पता, पैसे को छोड़ो, इसने पैसा मांगा ही नहीं है, इसने ट्रक मांगा, इसको ट्रक दो। उसके पास ट्रक आ जाएगा, गाड़ी आ जाएगी, मकान आएगा, प्रेम आएगा, प्यार आएगा। ये लड़कियों के लिए बहुत बड़ी बात है। वो कहती है मैं सुंदर लग जाऊं, मैं अच्छी लग जाऊं, पति मिल जाएगा। अरे बहन, तूने पति मांगा नहीं, तूने तो सुंदरता मांग ली। फिर पति मिलेगा तो सेकंड है, वो तो कमांड की ऐसी की तैसी कर। उसको ये होना चाहिए मुझे अच्छा पति मिले। अब अच्छा पति भी रीड कर लेगा मुन्ना, उसकी खोपड़ी में अच्छा पति का मतलब क्या होता है वो क्यों रीड करेगा? अगर प्रीलिव नहीं किया बहन ने तो मिल जाएगा, नहीं तो प्रीलिव कर लेंगे, राक्षस मिलेगा। इसलिए मांगो तो सही, मांगना ही नहीं आता हमें। लक्ष्मी देकर किसी को नहीं खरीदा जा सकता, विष्णु देकर लक्ष्मी क्या, बंदा भी जेब में। ये जान जाओ, सीख जाओ, मजे के अलावा कुछ नहीं है धरती पे, हमें करने नहीं आते। बकवास किया करो, मस्ती किया करो। बाथरूम में जो बच्चे गाना गाते हैं लवली, उनको बाथरूम से बाहर निकलते उनके पैर पकड़ के धो और बोलो बेटा ये घर के ड्राइंग रूम में किया क्या बच्चे, तुझे आजादी है। वो बच्चा रॉकेट बनेगा बड़े होके, वो बड़े होके रॉकेट बनेगा, क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस चार दीवारी में भयंकर उबलता है, भयंकर उबलता है जब कोई नहीं देख रहा। वो कहते हैं ना नंगा नाच रहा है, उसको बोलो तू बेडरूम में नाच, तू घर में नाच, तू खुले सड़क पे नाच, तेरे साथ है हम। उसका कॉन्फिडेंस कॉस्मिक वाइब्रेशंस क्या बनाएगा, वो दुनिया बदल देगा। अगर आप ये कर सकते हैं रॉकेट और कितने लोग कर सकते हैं? गाना गाएगा कोई अभी? गाना आया, अंदर आ रहा है किसी के, तो गाना आ रहा है किसी के अंदर। अरे डांस आ रहा हो, अंदर आ रहा होगा कुछ के, मुन्ना अंदर कर रहा होगा, बॉडी नहीं करेगी। बहुत कुछ कहना चाहते, बोलेंगे नहीं, लोग पता नहीं क्या सोचेंगे। अरे भाड़ में जाएगा, जाप शुरू कर दो आज से, और पागल कहलाओ, बागले कहलाओ, जैसे ही सफल हो जाओगे मजे। कौन था अमेज़न का ओनर? जेफ बेजोस। आज उसका डाइवोर्स हुआ, 128 कितना था उसका, 128 मिलियन बिलियन क्या था, 64 बिलियन रह गया अगले दिन। पीली हैट, नीली शर्ट और लाल पैंट पहन करके बंदा अगले दिन किसी क्लब में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ नाच रहा था। पागल, ऐसा पागल बन सकते हैं? हिम्मत है? अरे मजे करो। पैसा मांग लो, पैसा अंधा आएगा, ज्ञान मांग लो, ज्ञान अंधा आएगा, शरीर मांग लो, शरीर सेट आएगा, प्रेम मांग लो, प्रेम टूट के आएगा। बहुत तरह से अमीर बन सकता है इंसान, पैसे का चार डाल रहा है। ज्यादा पैसा तो क्या करेगा? मोर ऑफ एनीथिंग मस्ट करप्ट यू। कैसे हजम कर लोगे 200 रसगुल्ले? 20 ही करके दिखाओ, 15 करके दिखाओ। टू मच मनी, घमंड देगा, दिमाग खराब कर देगा, रोगे उस पैसे के लिए। और आपसे बड़ा कोई पागल आपको सामने मिल गया तो आपको रुला देगा। इसलिए टू मच का चक्कर तो तकलीफदायक है। जो अंदर आ जाए उसे डालो।
हम देखेंगे टोरंटो में क्लास करेंगे ये कि बॉडी माइंड सिंक कैसे करेंगे और मैनिफेस्ट कैसे होता है उस टाइम सबको बोलेंगे, तब देखेंगे कितनों में गुर्दा होगा, कितनों में तीसरी किडनी होगी, कि उसी टाइम सोच के मेरे साथ यार डांस करके दिखाएं, बोल के दिखाएं, गाना गा के दिखाएं। उस क्षण में जो मैनिफेस्ट करेंगे बोलेंगे वो होगा। कैसे होगा, करेंगे इसकी एक्सरसाइज। आज तो हम बड़ा लेट स्टार्ट कर रहे हैं, अभी बताएंगे तो 2 घंटे और लग जाएंगे, बट ब्यूटीफुल थिंग। जी एक और क्वेश्चन है। हाँ जी, अगर पाप पुण्य जैसा कुछ नहीं होता तो प्रारब्ध कैसे डिसाइड होता है? अगर पाप पुण्य जैसा कुछ नहीं होता तो प्रारब्ध कैसे डिसाइड होता है? आपने को क्या पता है? इतना तो आप ही बता दोगे। अगर पाप और पुण्य जैसा कुछ नहीं होता तो प्रारब्ध कैसे डिसाइड होता है? हम जब पैदा होते हैं ना तो हमने पिछले जन्म में एक बुक लिखी होती है। उस बुक लिखे होने की वजह से ही इस जन्म में हमारे पन्ने बदलते रहते हैं। पहले साल में ये होगा, छठे में वो, 15वां ये, 50वां वो, किताब लिखी हुई है। तभी हम सारी जिंदगी कहते रहते हैं अरे क्या हो रहा है, हमने तो वो किया था, ये हो गया, ऐसा सोचा था वैसा हो गया, मांगा वो था वो मिल गया। ऐसे ही कुछ लोगों ने किताब लिखी होती है जिसके अंतर्गत पैदा होने के बाद वो ढंग से शायद कुछ करते भी नहीं लेकिन सब बढ़िया हो रहा है, तबियत भी ठीक है, शायद अय्याशी भी कर रहे हैं, मजे भी कर रहे हैं, झंझट भी हो गया, कोर्ट कचहरी भी सुलट गई। उनके पास दुख का दू आता है, खा नहीं आता, रास्ता निकल जाता है बीच में से ही, और परमात्मा फिर अपने हाथ से उठा लेता है। वो भी ये किताब लिख के लाए। अच्छा, वो भी हैरान है यार, इतने तो अच्छे कर्म ही नहीं किए हमने भाई, इतने तो हमने जुआ खेली है, अय्याशी करी है, पैसे भी 2.5 नंबर से कमा रहे हैं, चोरी भी करते हैं, यार ये कौन बचा रहा है? अभी किताब लिख के आए। तो पाप और पुण्य जैसा कुछ नहीं है इस जन्म में भी, और इस जन्म में फिर से आप कुछ ऐसा कर लोगे तो भी प्रारब्ध लिखा जाएगा, किताब लिखी जा रही है। अब मजे की बात यह है, जिसने आपके अपने जीवन के अंदर कुछ कर्म करके डुअलिटी नहीं बनाई और सोचा ठीक है ना यार, अच्छा लग रहा है मुझे ये खाना, मैं खा, उसने खूब मीठा खाया, उसे शुगर नहीं होगी। जिसने पूरे जन्म में यही लिखा मीठा खा रहा है, शुगर होती है, इससे पता है इससे तबीयत खराब होती है, इससे दांत टूटते हैं, उसकी किताब लिखी जा रही है, इसके दांत टूटने हैं। ये व्यक्ति 40 साल का है, इस उम्र में इसने 340 किलो चीनी खा ली है, चाय के थ्रू, खाने के थ्रू, मिठाई के थ्रू। अगले जन्म में इसको 340 किलो चीनी होते ही शुगर देनी है। अगले जन्म में जैसी वो पैदा होता है उसको आदत पड़ी होती है, अब 340 किलो चीनी नहीं खाई, टेंशन कर ली। अब इसी इक्विवेलेंट ऑरा को समझाना अभी संभव नहीं है, लंबी हो जाएगी क्लास। तो ये ऐसी स्थिति में इस व्यक्ति को क्या करो, शुगर दे दो, उसे शुगर हो। अब वो कहेगा यार हमने तो पाप भी नहीं किया इस जन्म में, हमने तो फलाना भी नहीं किया, ढिमकाना भी। अरे भाई तो गुरु कर ले, कोई गुरु कर लिया होता है तो तुझे पहले बताया था। छोटा बच्चा पैदा होता है, 5 साल तक उसे कुछ ढंग से याद नहीं रहता उसके साथ क्या हुआ, क्यों है ऐसा? क्योंकि 5 साल तक वो बड़ी गंदी जिंदगी जीता है। शुरुआत में अपने शुशु पट्टी में लिपटा हुआ है, रो रहा, मच्छर ने काट दिया, पट्टे को बताना भी नहीं आता। फिर कोई चलते चलते लुढ़क गए, धक्का लग गया, फिर मम्मी पापा आए कुछ कहा के, अरे मेरे गल्ला आओ तुझे डाटूकर अंकल के पास ले जाए, मैं उसको सुई घुसा दी, रो रो के चिल्ला रहा हूँ, अब वो टीके लग रहे हैं उसे 5 साल तक। लेकिन उसे कूट कूट के दुख दे के पहले तो पीट के सुलाया, सो पीट के उठाया, उठ। हमारे भारत में तो ऐसे होता है। उसके पश्चात उसे उठा के ले गए, स्कूल कराया, ये कराया, रोता वगैरह, मम्मा स्कूल नहीं जाना है। ऐसे कि तैसे कैसे नहीं जाएगा, तेरा बाप मेरा क्या नाम मानता है, तू किस खेल की मूली है? फिर उसे स्कूल भेज रहे, 5 साल तक खूब भयंकर कष्ट। उस 5 साल में उस बच्चे को पूरे जन्म ना पोलियो हो, ना डिप्थीरिया हो, ना स्मॉल पॉक्स हो, टीके लगाए जाते हैं। ऐसे ही आपके जीवन के अंदर जब आपको थोड़ा होश आया, समय रहते अपने उपाय करो, अपने पे कृपा लो, डायरेक्शन समझो, इष्ट को नहीं जानो, परमात्मा से कहां किस रास्ते जुड़ना है। क्या नास्तिकता के थ्रू जुड़ना है? कहीं ऐसा तो नहीं शिव की पूजा से ही नुकसान हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं ये खाने से, वो दवाई लेने से दिक्कत, इसका ज्ञान लो ना, शुरू में ही लो, पूरी जिंदगी मौज। लोग कहते हैं नहीं, अपने को तो जब प्रॉब्लम आएगी ना तभी हम सीधा ऑपरेशन कराएंगे, पहले टीका लगा रहे हैं, 250 रुपए का है, हम 2.5 लाख खर्च देंगे, 250 का टीका नहीं लगाएंगे, पैसे नहीं फूकेंगे, मर जाएंगे, पैसे नहीं फूकेंगे। यार बड़े एजेंट रखे हैं ऊपर वाले ने, और राहु केतु को भेज देता है और कहता है चलो एक काला कोट भेज दो या सफेद कोट, निकालो पट्टे से 2.5 लाख। फिर आप हाथ जोड़ के कहते हो यस प्रभु ले जाओ।
ऐसे देने पड़ते हैं, इसलिए स्वेच्छा से करो, इसीलिए मानते तो हम हैं। हमने पहले ही सोच रखा ये जो चौके वाला है ना ये चोर है साला, ये जो डॉक्टर है साला कमीना है, ये जो वकील है ये तो बहुत लूटेरे हैं, पहले ही ये कर दिया हो रहा, अब आप लूटोगे, क्योंकि विष्णु नहीं है। इसलिए आपकी लक्ष्मी भी गलत रास्ते जाएगी और गलत तरीके से ही आएगी, सुख नहीं देगी। यदि आपने स्वयं को स्वतंत्रता नहीं दी व्यर्थ के थॉट से, तो जीवन आपको स्वतंत्र नहीं करेगा और आपको रुलाता रहेगा। हाँ जी। सर क्वेश्चन है कि अगर कोई इंसान ऊपर के चक्रों पे रह रहा है, ठीक है, पर आसपास के जो लोग हैं वो नीचे के चक्रों पे रहने वाले हैं, वो उसको वापस से नीचे घसीटते हैं, वापस से नीचे गिराते हैं, अपनी इनसिक्योरिटी अपनी प्रॉब्लम वगैरह देते हैं और सोचवाते उसको कि नहीं तेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है, यही हो रहा है। तो उस केस में वो कैसे उस चीज को डील करे? इन्होंने बोला कि कोई व्यक्ति ऊपर के चक्र पे रहता है और उसके आसपास के लोग नीचे के चक्र पे रहते हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो लोग उसको बोल बोल के दिमाग खराब करते हैं, तो किसी लायक नहीं, तो फलाना नहीं है, ढिमकाना नहीं है, वो नीचे ना आ सके, दिक्कत हो। जब हम नए नए कॉलेज में गए थे तो हमारे कुछ दोस्त बन गए, उन कुछ दोस्तों के दोस्त थे जो दारू की बोतल ला करके थोड़ा थोड़ा टिचू सब पीते थे। तो फिर कब एक क्लास वाला पढ़ गए, फिर उनकी गर्लफ्रेंड्स नहीं आने लगी, कहते थे वाह यार गर्ल्स यू नो क्या मजा आता है, अच्छा लगता है यार, पर सबकी गर्लफ्रेंड्स थी। शराब की बोतल आती थी, लड़के थे कभी की चिकन मंगा लिया, नहीं कॉलेज बॉयज, तो शराब की बोतल हमारे पास रखी जाती। और कोई बंदा टुन हो जाए तो उसकी गर्लफ्रेंड को घर छोड़ के आने का जिम्मा हमारी बाइक पे, क्योंकि हमारा नाम स्वामी था। बोले यार इससे खतरा नहीं, ना तो ये बोतल पाएगी ना इसके हाथ में उसमें से पिएगा चोरी चोरी, और ना ही हमारी गर्लफ्रेंड जो उसको कुछ गड़बड़ करेगा। तो भाई ये सही है बंदा। तो हमारी ड्यूटी ये रहती थी, दारू की बोतल हमारे पास सामने रहती थी, क्योंकि बाद में जिसको दे दो तो पता लगा आधी तो वही पी गया, चोरी चोरी पी गया, भले नीट पी गया। ऐसे फ्री की दारू कॉलेज टाइम में सबकी होती थी, तो संभाली जाती थी। तो मुझे कहते थे यार स्वामी, दारू पी के सब स्वामी कहते थे, उसके बाद तो जो मर्जी गए भाई ये तो भाई है, उसमें तो गाली गलौज चलती थी। तो वो कहते थे यार तू पीता नहीं है, मैं तो पी शुरू कर दूं क्या? कहते नहीं यार बच जाती है, अच्छा है ना, वो भी तो आई थी, वो भी तो आई थी, उसको भी तो घर छोड़ना है यार, फिर पता था वो नशे में जाते, तो तेरे को पता ही है यार, कोई देख ले। तो उनके घरों में भी, उन बहनों के घरों में भी मुझे पहचान गए थे, ये वाला भैया बहुत अच्छा है। चक्कर में बहनें बहुत बन गई, लफड़ा ये हो गया, पता नहीं हो। तो अब ये समस्या हुई कि यार ये पीता नहीं है, कुछ नहीं होता है। उसमें से हमारे 7 दोस्त ऐसे थे जिन्होंने मेरे साथ रहने की वजह से दारू छोड़ दी थी कि यार बाकी कुछ मजा नहीं लगता, इसको मजा तो आता नहीं। तो हो सकता है उन 12-15 दोस्तों के बीच, लड़के लड़कियों के बीच मैं दारू शुरू कर देता, या ऐसा भी हो गया कि उनसे साथ में तो बिल्कुल ही छोड़ दी, बाकी नींद कर दी, हल्की कर दी। कई बालक है अपने यार दोस्त जो गले मिल के हम हल्ले मचाते थे, आज वो गुरुजी कहते हैं, मुझे थोड़ी कहते हैं, जो अंदर बैठा कोई और बकबक कर रहा है उसे कहते हैं। तो हो सकता है हमारे चक्र से उनके चक्र सुधर गए, या उनके चक्र से हमारे चक्कर बिगड़ जाते हैं। तो आप ऊपर के चक्कर पे क्या धेलाओगे, दूसरे के कहने से आप नीचे हो, आप हो ही नीचे। या आपको गलत फहमी है कि कोई व्यक्ति ऊपर के चक्र पे, वो ऊपर है ही नहीं। अगर वो ऊपर है तो वैसे दूसरे को बदल देगा, ये तो हो नहीं सकता। ऊंची उड़ती पतंग नीचे काट ही देती है, जोर से आगे करने मारती है खत्म। ये आपके ऊपर अब होगा। एक डिसबिलीफ होता है, रादर एक मिसबिलीफ होता है। हम सब मिसबिलीफ में जी रहे हैं। वी हैव क्रिएटेड आवर ओन हिप्नोसिस, इसलिए जब तक इस हिप्नोसिस को नहीं तोड़ेंगे ठीक नहीं होगा। ऊपर के चक्कर पे रहना, मुस्कुराओ, ई सुबह उठते ही सबसे पहले करो ई। ये आदत डालो आपकी बॉडी के थ्रू, टिंकू के थ्रू मुन्ना को सेट करो। मुन्ना को बोलो टिंकू को स्माइल कराना तुम्हें सुबह सुबह उठते ही, सुबह मिलेंगे अपन। उठते ही 2 दिन बाद याद दिलाएगा कि हाँ भैया टिचुम करो, अगर करते हो तो ठीक है, नहीं तो ऐसी की तैसी। आप स्माइल करो। हम स्माइल ही नहीं करते, बकवास नहीं करते, मस्ती नहीं मारते, सड़े हुए। पति और पत्नी की सबसे बड़ी टेढ़ी टसन, घर आया पति, बीवी का मुंह बना हुआ है। अरे तो तू तो मत बना उसके मुंह से भाई, जीत गई। बहन ने मुंह बनाया था, तेरा भी मुंह बन गया। होना ऐसी कि तू इतना पागल हो तो वही कहे मन में देसा रहा है तो कुत्ता मेरा पति खुश रहता है यार, अब छोड़ मैं भी शांत हो जाती हूँ। इतनी जान होनी चाहिए आपको। आप किस चक्र पे आपने डिसाइड करो, अपने आप सेट हो जाए।
विष्णु को पकड़ लो, लक्ष्मी तो पैरों में आएगी। हाँ जी, एक दो क्वेश्चन का टाइम है हमारे पास। चलो ठीक है, हाँ जी, लेट्स गो, वन ऑफ द क्वेश्चन। हाँ, देवी देवताओं की पूजा अगर नहीं पता किसकी करनी है या फिर दान कहाँ करना है, किस जगह करना है, तो इससे बेहतर है कि पूजा पाठ या ये सब बंद कर दिया जाए और दान भी अगर नहीं पता कहाँ करना है, किस वस्तु का करना है, तो वो भी बंद कर दिया जाए। अगर पूजा पाठ नहीं पता किस देवी देवता की करनी है तो क्या करें, बंद कर दें? या अगर अनजाने में कर रहे हैं तो अनजाने में कर रहे हैं तो करेक्शन करें, क्या करें? देखो ये बड़ी जायज बात है। आप याद रखें, जितने भी ऊंचे ऋषि मुनि हुए जो कहते हैं भगवान के पास थे, परमात्मा ईश्वर, वो सब तप करते थे। तप का मतलब है माइंड को शून्य में ले जाके खाली बैठ के मेडिटेट करना। उस तपोबल से, तप के बल से उन लोगों ने ईश्वर को प्राप्त किया, या ईश्वर को अपने अंदर जाना, या ईश्वरीय तत्व ज्ञान करके लोगों को भी श्राप और वरदान देने की शक्ति पैदा की। तो उन्हें कुछ पता है, नहीं पता मालूम नहीं, जिसे पता है वो स्पेसिफिक मंत्र करेगा। स्पेसिफिक मंत्र हमारे स्पेसिफिक नक्षत्र देवताओं के पास जाते हैं, वो शब्दों से बनता है, उसके ऊपर कभी करेंगे क्लास। तो जो निराकार की पूजा करते हैं वो तप, यानी कि आपने आकार को खो दिया। मुन्ना शेप्स फिगर्स बनाता है, मन हमारा शेप्स और फिगर्स, आपने उसको उड़ा दिया, वो शेप और फिगर नहीं बना पा रहा। मुन्ना विल वर्क फॉर यू। और आपका तप बल के तप के द्वारा, यानी मुन्ना अल्टीमेट है। इलेक्ट्रॉन इज मोस्ट पावरफुल। न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फ्यूजन, एटॉमिक पावर, एटम बॉम्ब, ये सब उसके पास है। तो आपके अंदर इतनी ज्यादा पावरफुल शक्ति आ जाएगी कि आप उस तप के द्वारा, निराकार के द्वारा ही सब जान लेंगे। और एक बड़ी मजे की बात होगी कि ऐसी स्थिति में वो आपको ऐसे किसी व्यक्ति से मिला देगा या खुद ही जानकारी दे देगा कि आपके घर का सोफा आए तो किस रंग का आए, अलमारी आए तो किस डायरेक्शन में रखी जाए। ये ऑटोमेटिकली ठीक होगा। ये तपोबल से होगा। और तपोबल कब होगा? जब गुरु होगा। गुरु ही विष्णु है। विष्णु कब होगा? मेरे को जो, मैं इसको एंजॉय करने में कसर नहीं छोड़ता, एंजॉय तो करना है, लेकिन भागूंगा किसी चीज के पीछे नहीं, कलह किसी से नहीं करूंगा। भृगु ऋषि ने विष्णु की छाती पे लात मारी, उन्होंने पैर पकड़ के माथे पे रख लिए, प्रभु मेरा शरीर वज्र के समान है, आपको चोट लगी होगी, ये कर सकता है कोई? नहीं। हम तो कहते हैं तूने मुझे देखा टेढ़ी नजर से, कुत्ता है तो गाली बकते हैं। डॉक्टर इतना महंगा कमीने, आपने अभी भी वाइब्रेशंस कमाई है, आपकी जिंदगी और न हो, क्योंकि इस डॉक्टर को देने का फर्क नहीं पड़ेगा, उसका मंत्र पक्का है, भाड़ में जाए। वो औरा लेता ही नहीं किसी की, उसे चाहिए ही। अपनी औरा को वेस्ट मत करो। हम जो चिंता करते हैं मेरे भाई का क्या होगा, बहन का क्या, उनका करो। या कि पाप होगा ये? नो, उनके अपने कर्म फल उन्हें भोगने पड़ेंगे। आप भोगने नहीं दोगे, आपके ऊपर आएगा, हंडा आपको भी पड़ेगा। अपनी जिंदगी जियो, अपनी जिंदगी जीना सीख लो। बहुत कठिन लोग अपनी जिंदगी जी पाते हैं, दूसरे को खुश करने में ही लगे रहते हैं, भगवान को खुश करने में लगे रहते हैं। भगवान को देना नहीं लेना देना, मुझे कोई खुश करो, दुखी करो, मुझे गाली करो, ना करो, उस पर टाइम ही नहीं है। इतनी ऊंची कुर्सी पे बैठा लेके लगाएगा, आपकी औकात ही क्या कि उस गाली से हिल जाए? नेवर। इसलिए लक्ष्मी प्राप्ति, मन की शांति और आनंद के लिए विष्णु रूप को स्थापित करो और आनंद करो। विष्णु की जो कॉन्ट्रीब्यूशन टॉपिक है, आप कह रहे हो कि भाग में जाए कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और एक कह रहे हो कि विष्णु जी के माथे पे उनका पैर रख लिया, वो नरम होना चाहिए। तो कॉन्फिडेंस और नरम, ये दोनों चीजें एक है कि डिफरेंट? कि विष्णु जी का, और ये टॉपिक कंट्रोवर्शियल हो गया कि भाड़ में क्या कर दो, और विष्णु जी ने भृगु ऋषि से लात खाई और लात खा करके कहा सॉरी सॉरी सॉरी, अजय लग गया। तो दोनों में से क्या सही है? तो विष्णु जैसा भाड़ में भेजू देवता हो सकता है जिसने कहा भाड़ में जाए, तो मुझे लात मारी, कौन कलह मचाए, अभी तू ही वरदान देगा। और भृगु जी वरदान देगा, बात पूरा ज्योतिष लिख गए। राम सीता का श्यापा और लफड़ा नहीं, भगवान लफड़ा उन्होंने डाला। रामायण महाभारत भृगु जी की दी हुई है। अब इस पे भी क्लास करेंगे तो आधा घंटा और लग जाएगा। तो विष्णु ने ये भी श्यापा नहीं किया, कौन मुझे गाली पर गया, दफा हुए। भृगु ने बाद में हाथ जोड़ कहा, जहां विष्णु होगा वहां लक्ष्मी को चरणों में आके गिरेगी। छोटा सा लास्ट, विष्णु जी को जब लात पड़ी, लक्ष्मी ने श्राप दिया कि मैं ब्राह्मण के घर, ब्राह्मण मीन्स ज्ञानी के घर, कभी नहीं होंगी। ब्राह्मण जन्म से मत सोचो, कभी नहीं आऊंगी। इसलिए अधिकतर पंडित भूखे नंगे होते हैं, बैठे होते हैं शिव जी की मूर्ति के पास, राम की मूर्ति के पास। तो भृगु जी ने वरदान, लक्ष्मी ने कहा मैं आऊंगी नहीं। भृगु जी ने कहा
मैं ऐसा ग्रंथ और ऐसा ज्ञान पैदा करूंगा तो चरणों में आएगा। सोच के चलो, ये भी शाप था लक्ष्मी पे, इसलिए विष्णु के चरणों में आएगी लक्ष्मी तेरी ऐसी तैसी, तो कैसे नहीं आएगी, ये शाप है लक्ष्मी। एनीवे जी, ये लंबी बात चलेगी तो और बनता है। शास्त्रों और पुराणों में बड़ा भयंकर ज्ञान बैठा है, बूढ़ी बातें हैं, और ये सब लॉजिक है। रिलीजन इज टोटली साइंस। आप सबने, हाँ जी क्लास लेते हैं जी, बोलिए। अगर गुरु जी आपके जो है वही शिव रूपी हो, आपके गुरु भी शिव रूपी हो, और आप ये भी कह रहे हैं कि गुरु में ही विष्णु भी है, तो मेरे हिसाब से तो ब्रह्मा भी गुरु में ही होंगे। तो गुरु में शिव रूप है, विष्णु रूप है, ब्रह्म रूप है, कुछ भी ले लो, ये ट्रिनिटी है। राइट, गुरु जो है बेसिकली बृहस्पति ग्रह है। आप एक ऐसा टॉपिक छेड़ रहे हैं कि इस पे भी गप्पे मारने को जी कर रहा है अंदर से, लेकिन टाइम कंस्ट्रेंट का पॉइंट है। बट गुरु जो है वो बृहस्पति ग्रह है। इसी के अंतर्गत आपके तीनों है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। हमारा जो स्वादिष्ठान चक्र होता है, वहां उस पोर्टल से कॉस्मिक वाइब्रेशन जाती है c² की स्पीड से, स्पीड ऑफ लाइट, और एक जाती है हृदय चक्र अनाहत से, हार्ट चक्र से, ये c³ जाती है। तो नीचे 2 पोर्टल बनते हैं, इसलिए चिज्जी बनती है, चीजें बनती हैं, इदा और पिंगला। यहाँ 3 मिलते हैं, इदा, पिंगला और सुषुम्ना, इसलिए c³ होता है। ये भी साइंटिफिक है टोटली। इसीलिए वहां ब्रह्मा विष्णु महेश कोई सा भी लगा लो, कोई भी ठोक दो, डजंट मेक डिफरेंस। वो एनर्जी के अनुसार कार्य होगा। आपको चिज्जी देगा ढेर। लक्ष्मी चिज्जी होती है। लक्ष्मी का ज्ञान से क्या लेना देना? ज्ञानी के चरणों में तो लक्ष्मी आती है, इसलिए सुख वैभव वैभव सब वही है। और गुरु शिव रूप है कि लक्ष्मी रूप है, ऐसी की तैसी में जाए किस रूप है, क्या फर्क पड़ता है? यूज करो, गुरु का फायदा उठाओ। our main motive is to get your blessings. हाँ, अरे तो गुरु से ब्लेसिंग चाहिए आपको, लूटो पट्टे को, लूट लो ना। लूटो पट्टे को, जो आपको ब्लेसिंग देने लायक आपको लगा है, सोचिए कुछ तो है, तो लूटो ना उसको, खजाना लूटो। लक्ष्मी के चक्कर में लगे हो, आपको तो लक्ष्मी आ जाए ये गुरु बता सकता है, और आप गुरु को कह रहे हो तो लक्ष्मी दे के टाइम खरीद रहे हैं। मेरे पास एक मिनिस्टर का फोन आया, हेलो, हाँ जी भाई साहब पत्री देख दो, ये कर दो, वो कर दो। मैंने कहा टाइम ले लो, आ जाओ। भाई साहब हम ऐसे ऐसे हैं। मैंने कहा तो प्रॉब्लम में बैठे हो, मेरे से तुम मांगने आए हो, ढंग से मांगोगे तो ठीक करा दूंगा, नहीं देखो कभी काम आ जाएंगे आपके। मैंने कहा अपना काम तो मुझसे करा रहे हो, तुम्हारा काम मैं जिससे कराऊंगा, अपनी प्रॉब्लम में उसी से करा लूंगा, तुम्हारी मुझे क्या जरूरत है? आना तो पड़ेगा, इस समय तुम भिखारी हो, तो क्या करेंगे? इसलिए वो लूट लो, गुरु को भी लूट लो, बहुत होता है उसके पल्ले। आनंद करें जी, आज बहुत बहुत धन्यवाद आप सबके लिए, कृतार्थ हूं। सो नाइस, आप सबकी वाइब्रेशन मिली है, मेरे लिए आशीर्वाद के समान। बहुत धन्यवाद। गाली भी कभी को मैं वो भी रख लेता हूँ, मैं बहुत चालू हूँ, कोई बात नहीं, नॉट अ प्रॉब्लम, क्योंकि मुझे आता है कैसे होता है। इसलिए आप सबको प्रणाम है, आप सब जुड़े हुए लोगों को धन्यवाद। फिर मिलेंगे टोरंटो में। धन्यवाद, नमस्कार। वैंकूवर, थैंक यू। ठीक।
है।